हेलो अनुपम जी, बहुत-बहुत कोर्स धन्यवाद आप आए मेरे यूट्यूब चैनल पे और इतनी प्रॉम्प्टली मैंने आपको बोला आपने 1 मिनट में हाँ बोल दिया। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के लिए हाँ बोलना आसान होता है, अरे सर, दिस दिस क्योंकि मीन्स आपने इतने एवरीथिंग। सालों से कुछ माँगा ही नहीं। ये तो नहीं बहुत सर, छोटी-सी चीज़ थी। क्योंकि आप वैसे ही इतनी दुनिया को काफ़ी चीज़ें दे चुके हो और हम आपसे बहुत मनोरंजन भी पा चुके हैं, चीज़ें भी सीख चुके हैं और बहुत आई मीन मेरा आपसे अभी हमारी बातें निकलेंगी तो निकलेगा। एक्चुअली एम मैं कोई पत्रकार तो हूँ नहीं और ना ही ये कोई हुँ, आपकी अदालत है, ना हुँ। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की गॉसिप डिस्कस करने वाले हैं, ना हम राजनीति डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसा नहीं। लोगों को ऐसे लगना चाहिए 2 दोस्त बात कर रहे हैं, जो कि हम हैं। जो कि हम हैं, सही बात है। हाँ, तो वही है और प्लस आपके इतने इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, इतना काम आपने किया है कि मुझे लगता है कि मेरा ये जो यूट्यूब का चैनल है, ये इसमें बहुत ही अच्छे यंगस्टर्स आते हैं, जस्ट टू हुँ, हुँ। मोटिवेट देमसेल्व्स, जस्ट कि दैट्स व्हाई यू लाइफ में चोज़न अच्छा मी ना, हाँ, दैट वाज़ अ गुड इनफ रीज़न टू चूज़ मी। या मैंने कहा यंग लोग मिलते ही नहीं सर आजकल, तो क्या आप नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। आई एम हैप्पी टू बी ऑन योर चैनल। इट्स कॉल्ड द चेतन भगत चैनल ओनली। तो लोग आते हैं हुँ, वहाँ पे लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और कुछ नहीं तो कई बार वो घबरा जाते हैं लाइफ में उनके साथ फेलियर-वेलियर आता है तो वो डील नहीं कर पाते और आपने बहुत फेलियर से भी डील किया है, बहुत सक्सेस से भी डील किया है। दोनों नो के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं, वो सब डिस्कस कर सकते हैं। तो खुल के बात करेंगे और ये जो मेरे चैनल के इंटरव्यूज़ हैं लोग बार-बार देखते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती एक कन्वर्सेशन तो हमारी क्योंकि हम हर भी जब भी हम मिलते हैं, लंबी-लंबी हुँ, बातें करते हैं। तो मैंने कहा एक करेक्ट। कन्वर्सेशन एक पोस्टेरिटी के लिए हो जाए। हालाँकि हुँ। आपके तो इतने आ चुके हैं कि लिमिट नहीं है। आपकी अदालत भी मैंने आपका देखा, आप उसमें भी आए थे, हाँ? नहीं, नहीं, मेरा दिस इज़ अ स्पेशल एपिसोड फॉर मी, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज़ मैं आपसे ज़्यादा मिला नहीं हूँ, so हुँ, there is lot to share। अ, देखिए, इंटरव्यू तो हर जगह चलते रहते हैं, हर जगह हुँ, बातचीत होती रहती है, बिकॉज़ अ, इट्स अ नीड टू एक्सप्रेस समटाइम्स, हुँ, हुँ, बट इट आल्सो डिपेंड्स हू इज़ टॉकिंग टू यू। हुँ, दैट इज़ हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपने शुरुआत में कहा कि पत्रकार नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हूँ। दैट्स व्हाई इट्स टू फ्रेंड्स व्हेन दे विल टॉक, एंड आल्सो ये फॉर्मेट जो है बड़ा इन्फॉर्मल सा फॉर्मेट है। तो हुँ। आई एम हैप्पी टू बी हैविंग दिस चैट विद यू। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा जो आपको अक्सर आपके करियर की डिस्कशन भी उसी से होती है। ये आपकी दिख रहा है आपको? हाँ, हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, ये बाकायदा। आपकी पहली फ़िल्म सारांश है, राइट? राइट, 1984 में जो आई थी जी, और ये 1984 की फ़िल्म है और इसमें आप आज से ज़्यादा बुड्ढे लग रहे हो, सही बात है, है ना? सही बात। इन जबकि माय माइंड, हाँ, at that time I was 20, no, in reality I was 28, in my mind I was playing a 65-year-old man. So this was वॉव! my perception of 65-year-old man, but today I'm 66, तो और मैं इससे बहुत बहुत दूर हूँ, मैं इस आदमी से। कैसे? ओके दैट्स कैसे आज का जो उस टाइम के 28 ईयर ओल्ड को जो लगता था और आज कि आप मैं 65 पे ऐसा होऊँगा और आज जो आप 66 पे हो सो आई थिंक ये लाइफ का दस्तूर है कि जब आप 18 के होते हैं तो आपको लगता है 28 साल का आदमी तो बहुत बड़ा होता है। जब आप 28 हाँ। पे पहुँचते हैं तो लगता है 38 का। अब मैं हाँ। 66 का लगता हूँ मैं एक्चुअली, और मुझे लगता है कि यार 66 तो कुछ भी नहीं होता है। ओह रियली? शरीर, हाँ, कुछ भी नहीं होता। आई थिंक आई हैव जस्ट बिगन इन माय माइंड, एंड आल्सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन टुवर्ड्स माय बॉडी आल्सो, कि हाँ। ये माइंड तो परिपक्व जिसे कहते हैं मैच्योर अब हुआ है। अब मुझे लगता है कि मैं अपने आप को थोड़ा जानने लगा हूँ। वरना तो आदमी रनिंग फास्ट नोवेयर वाली बात है ना। हुँ, यू वांटेड टू अचीव बिकॉज़ यू कम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, यू कम फ्रॉम अ ड्रामा स्कूल। फिर आप बॉम्बे आते हैं। बॉम्बे में फिर जब आपको काम मिलता है 2-3 साल बाद, तो आपकी सबसे बड़ी ये होती है कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, ये भी हासिल कर लूँ, और मैं दिखाऊँ लोगों को कि मैं कितना कुछ जानता हूँ। हुँ, बिकॉज़ मेरी बैकग्राउंड हुँ, ड्रामा स्कूल की थी। मेरे बैकग्राउंड 4 साल का मैंने कोर्स किया था, और इन 80s, मिड 80s, तब यहाँ पर पढ़ा-लिखा एक्टर कोई नहीं होता था। व्हेन आई से पढ़ा-लिखा मीन्स इन द ट्रेन्ड फ्रॉम इन द फॉर्मेट। क्राफ्ट या इन द नोबडी वाज़, वेरी हाँ, रेयरली नसीर एंड ओमपुरी जी थे, या एक वो ओम शिव पुरी थे एक ज़माने में। बट ऐसे कोई पढ़ा-लिखा एक्टर नहीं था। जिसके बाप के पास पैसा था, वो पैसा लगाता था और पिक्चर बन जाती थी और हो हुँ, जाता था। सो मेरे पास देयर वाज़ लॉट टू शेयर। सो व्हेन लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आपने 28 साल की उम्र में बूढ़े का रोल किया, क्यों किया? बिकॉज़ उनको समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है उनको कि ये मेरे से इससे बड़ा डेब्यू किसी एक्टर का हो ही नहीं सकता था। मैं हुँ, सारांश की आज तक खा रहा हूँ। समझ गए? हुँ। 37 इयर्स हो गए हैं, आज भी आपने पहला फ़ोटो सारांश का दिखाया।
हाँ। अगर अब मैंने कोई हीरो की फ़िल्म की होती जिसमें वो पानी उछाल रहा होता किसी हीरोइन पर, तो आप ज़िंदगी में कभी ना दिखाते। So I think that comes from the knowledge, from the fact that you are a trained actor, you can take a risk. हुँ, And it was a great role for me. I was not married, I didn't have a child, और मेरे को रोल करना था about an old man who deals with his life when his son is killed in America. हुँ, हुँ, Who is a very fiery man inside. तो आज मुझे लगता है कि 66 is nothing. हुँ। Seriously. And हाँ, I'm not running away from wanting to be called old or being away from that age or I'm being an ostrich. I genuinely feel I'm at the prime of my youth right now. हुँ, You understand? वाह! That's why I keep myself well equipped. I don't let any youngster tell me how to go into this app, how to get into that thing. Let me color correct your photograph. Let me do this. I am well equipped to do that all myself. वॉव! वॉव! Ah. दिस सो मच आई नीड टू टॉक बट चलो सारांश से जाते-जाते एक चीज़ मेरे को पूछनी थी अनुपम जी आपसे। आपने कई बार पहले भी कहा है कि आपके बाल जल्दी उड़ गए थे, राइट? Mm, है mm. ना? अब आप एक्टर बनना चाहते हो और आपके बाल उड़ जाएँ। नहीं, आई वांट टू Mm. अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इट्स समथिंग लाइक आप एक आई डोंट नो बास्केटबॉल खेलना चाहते हो और आपकी हाइट ही नहीं बढ़ रही या Correct. आपका यू नो लाइक Yeah, व्हाटएवर स्पोर्ट्स करना चाहते हो लेकिन आप में वो yeah. आ ही नहीं रहा है। तो आपको कहीं न कहीं लाइक बिगिनिंग में लगा नहीं यार ये तो गलत हो गया यार ये मैं अब मतलब लाइक एक जजमेंट आ जाती है एक अंदर की कि ये हाउ डिड दैट अफेक्ट कि यार मैं तो गंजा हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? I was devastated. हुँ? I was devastated. ओह रियली? I started losing hair at the age of 18. इतनी When I क्या was चिंता सता रही थी आपको? नहीं, आई थिंक हेरिडिटरी मेरे चाचे, हाँ, मामे सब ये थे और ओके। पर मेरे सबसे ज़्यादा बाल गए बॉम्बे में। बॉम्बे के पानी में मैं फिर भी जब यहाँ आया था तो हाफ बॉल्ड था। बट आपकी बात सही है, जब तक तो मैंने ड्रामा स्कूल नहीं जॉइन किया था, तब तक हुँ, जब मेरे बाल जा रहे थे, तो मुझे बहुत तकलीफ थी। जब मैंने ड्रामा स्कूल जॉइन कर लिया, फिर मैंने पहली बार किताबें पढ़ी थिएटर के बारे में, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं जब हुँ, चंडीगढ़ गया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में, तो आई वाज़ बॉल्डिंग and then I first time entered the library and I realized there are books on theater, there are books on cinema, there are books on Greek theater, Roman theater, medieval theater, Laurence Olivier, Marlon Brando और मुझे लगा ये सारे गंजे थे। हुँ, ओह! हैं हुँ, पॉल मुनी अपना ये सब जॉन गिलगुड ये तो सारे गंजे थे तो पहले तो मुझे लगा करेक्ट है आई एम ऑन द राइट पाथ आई एम एन अटर्नल ऑप्टिमिस्ट हाँ, वो मैंने देखा मेरा है। वो उससे बड़ा मुझे फायदा हुआ है बट जब मैं बॉम्बे आया 3 जून 1981 को तो मैंने थिएटर में सारे जबरदस्त शोज किए जबरदस्त प्ले किए आई वाज अ स्टार इन द थिएटर आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट वहां भी मुझे सारे रोल मिले मुझे लगता है वो मेरी अनयूजुअल लुक्स के लिए मिले थे एक आदमी जो हुँ। थोड़ा-सा बॉल्ड है और कश्मीर का है, नाक थोड़ी बड़ी है। तो एक स्टेज पे मैं खड़ा होता था तो मैं नॉर्मल नहीं लगता था इन द सेंस स्टैंड आउट करता था। ये मेरे मन की बातें हैं, बट ये ये मुझे पॉज़िटिव है लगता ना था। सर अनुपम जी, ये बहुत पॉज़िटिव है। लोग सोचते हैं अगर कोई अलग होता है, राइट? अगर किसी की शक्ल थोड़ी अलग है या फिज़िकैलिटी थोड़ी अलग है, उसको लगता है कि यार मैं अलग हूँ, मैं इन्फीरियर हूँ। और मुझे नहीं लगता। आपको लगा मैं तो स्टैंड आउट कर रहा हूँ। कइयों को करेक्ट। लगता है यार मेरी कई लोग मतलब सच बता रहा हूँ, मेरे जो हाँ। यंगस्टर जाते हैं वो काफ़ी यंग एज के हैं, दे वांट अ गर्लफ्रेंड फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अरे यार मेरी तो हाइट ही नहीं है, लड़कियों को तो हुँ। लंबे लड़के पसंद है। बट आई डोंट इफ दैट हैड हैपेंड टू यू, यू वुड बी लाइक नहीं मैं समहाउ मैं मेरा उसका भी एक आराम है, उसके भी फ़ायदे आप नहीं, गिना नहीं। देते हैं। नहीं, नहीं, आई हैड नो फेज इन माय लाइफ व्हेन आई डिड नॉट हैव अ गर्लफ्रेंड। अच्छा चलो। Girlfriends have चलो nothing to do with looks according to you. You have to have a sense of humor and you should be able to laugh at yourself. हुँ, And you should be able to have a compassion towards the other person. Of course, जो छोटे-मोटे रोमांस है वो तो चलते रहते हैं, और मुझे हमेशा अपने तरीके से कोई ना कोई यूनिक यूएसपी मिल जाता था। मैं अपने आप हुँ, ढूँढ लेता था बिकॉज़ छोटे शहर में ना जैसे शिमला में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, छोटे शहर में सोचने का बहुत टाइम होता है, ड्रीम करने का बहुत टाइम होता है। हुँ, तो मेरे घर वाले हम 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे। मेरे घर वाले सारे कॉमिकल थे। हमारे एक चाचा जी थे जो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे।
तो उनको 9वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, क्योंकि क्लास के बाकी अंक सीरियसली क्लास के बाकी दैट बच्चे दैट टेक्स एफर्ट 5 बार 8वीं में फेल होने में मतलब मेहनत लगती है उसमें मतलब 7 बार हुए थे वो। तो मतलब मेरे ठान लिए लिया है कि नहीं होना है। हाँ, हाँ, तो मेरे को लगता था कि फिर क्या है कि इट्स अ लॉट टू डू विद अपब्रिंगिंग। माय फैमिली वाज़ अ वेरी पॉजिटिव कॉमिकल फैमिली। हुँ, मेरे ग्रैंडपेरेंट्स, फादर, मेरे 2-3 चीज़ें मेरे साथ बचपन में हुई, उसने मेरे डर निकाल दिया चीज़ों का। एक तो मेरे फादर ने 9th स्टैंडर्ड में हम वो रिपोर्ट कार्ड लेके जाते थे, हुँ। अपने पिताजी के पास साइन करवानी होती थी। या आई डोंट नो आपने साइन करा आपको नहीं पढ़ाई में हमारे नहीं, नहीं पर साइन तो करानी थी। हाँ, आई नो। साइन तो करानी पड़ती थी। तो मैं हुँ, 59th था अपनी क्लास में। तो पिताजी ने ओके। रिपोर्ट कार्ड देखी, बोले तू 59th है क्लास में? माय फादर वेरी वाज़ अ वेरी माइल्ड फ्रेंडली पर्सन। तो मैंने कहा हाँ जी, कहते और क्लास में बच्चे कितने? मैंने कहा 60। तो ही वाज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, देन ही सेड समथिंग वो सो अनबिलीवेबल। ही सेड एक बात तो है बेटा, जो बंदा फर्स्ट आता है ना क्लास में, उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है। लेकिन जो हुँ, 59th आता है वो 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 29th आ सकता है, 18th हाँ। आ सकता है। एक काम करियो अगली बार 48th आ जाइयो। एंड देन ही सेड अ सेंटेंस दैट फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर अ पर्सन। हुँ, सो नाइस। 14 साल के बच्चे को फादर ने फेलियर के डर बट से ही वाज़ निकाल नॉट दिया। बीइंग sarcastic. He really was like No, 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 calm he about it. was and he was just a clerk in the forest department. और हुँ, उससे जब हम पहले छोटे थे, तो मैंने एक बार दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? हम खुशी होते थे, मुझे याद ही नहीं हम कभी दुखी होते थे। मेरे माँ-बाप हुँ, भी झगड़ते थे तो हम उनमें भी कुछ ना कुछ ढूँढते थे। एक टॉवल में 14 लोग इस्तेमाल करते थे, बाथरूम एक था, रज़ाई एक होती थी उसके अंदर 7 बच्चे सोते थे। तो मैंने कहा जी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? उन्होंने कहा बेटा जब आदमी बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। So I grew up वॉव! with that feeling. I हुँ, grew up with that education. So I did not, I used to always fantasize my miseries, my heartbreaks. Of course, when heartbreaks happen, when humiliations happen, you go through that. But somehow you uh, bounce back again. हुँ, तो जो बालों का था, पर जब मैं बॉम्बे पहुंचा, तो यहाँ मुझे एहसास हुआ मैं गंजा हूँ। क्योंकि हुँ। अच्छा, बिकॉज़ ये तो वो शहर था जहाँ पर 1981 में अगर आपके बाल ना हो तो आप एक्टर बनने क्यों आ गए यहाँ पर? नहीं वही हाँ, दैट्स ट्रू। तो जितने भी लोगों के सब हीरो मेरे कॉन्टेम्परेरीज़ थे या जो मेरे एक्टर उस उम्र के थे, सबके बाल होते थे। और मैं किसी के पास भी अपने फ़ोटो दिखाने जाता था, प्रोड्यूसर वगैरह के पास, तो वो कहते थे कि असिस्टेंट बन जाओ। काके तू असिस्टेंट बन जा, तू राइटर बन जा, एक्टर ना बन। हुँ। एंड फिर मैंने सब इस्तेमाल किया। मैंने तिब्बतियन गोलियाँ खाई हैं, मैंने आँवला लगाया है। ऐसा नहीं है, एक देयर वाज़ अ साइड टू मी व्हिच वाज़ डेस्परेट टू गेट हेयर। हुँ, मतलब मेरा अल्टीमेट तो ये है कि मुझे किसी ने कहा था कि ये बड़ा फ़ेमस किस्सा है, किसी ने कहा था कि अगर ऊँट का सुसु लगा लो सिर पे, तो उससे बाल आ जाते हैं। आई हैव डन दैट आल्सो। वेयर डिड यू गेट द ऊँट का तो सुसु? नो, सो आई मिला उन कहाँ दिनों से वो? वही तो बता रहा हूँ, उन दिनों जुहू जुहू बीच पे ऊँट की गाड़ियाँ होती थी। तो मैं प्लास्टिक की बोतल लेके ऊँट के पीछे चलता रहता था। अब ऊँट मुझे नहीं पता था 2-3 दिन में 1 बार करता है। आई थिंक मुझे भी नहीं पता था और जो ये देख रहा है मोस्ट लोगों को नहीं पता होगा। नहीं पता बट होगा। देन यू लर्न समथिंग एवरी डे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, सब कुछ ट्राई किया। पर मुझे शाबाश भी इसलिए मिली क्योंकि मेरे बाल नहीं थे। वाओ! या, यस, So, and then I यस। thought the best thing is to start making fun of men who have hair. हुँ, Then I started reading about all the quotes of some people have brains, others have hair. God made few perfectly covered with hair. I am too sexy for my hair, that is why it is not there. फिर मैंने एक आइटम बनानी शुरू की बालचंद, उसका नाम था बालचंद। और उसमें मैं हाँ। हिस्ट्री ऑफ बॉल्ड डिजीज की कहानी करता हूँ। मेरे हिसाब से इन दुनिया में 2 ही किस्म के लोग हैं, 2 ही किस्म के मर्द हैं, बॉल्डीज़ एंड फ्यूचर बॉल्डीज़। अब आई एम अ ड्रीम सब्जेक्ट फॉर ऑल दीज़ पीपल हू वीव हेयर्स। हुँ, अभी रिसेंटली मेरे मेरे भतीजे प्रणीत के बाल बाल जा रहे हैं, तो उसने कहा, "बड़े पापा आप ज़रा वो एक डॉक्टर मोइन हैं, उनको फ़ोन करके बोलो कि मेरे प्लीज़ मेरे को मिल लें।" तो मैंने डॉक्टर मोइन को फ़ोन किया, तो I could feel his excitement on the other side. Why will Anupam Kher call up a hair doctor? हाँ, He thought फाइनली वो दिन आ Anupam Kher वो गया। दिन आ गया, पर ऐसा नहीं है। हुँ, या सो ये सब परेशानियाँ तो हुई थी, दैट बट
हाँ, बट उसके बाद आपने काम किया और कितना काम किया, बाप रे! आपकी फ़िल्मोग्राफ़ी मैं गि सच्ची में बता रहा हूँ, मैंने गिनने की कोशिश की और इतनी ज़्यादा थी कि आई डोंट नो 300 फ़िल्में आपने की हैं? 518। या सी आई रियली लॉस्ट आई आप 318 300 के बाद आप थक गए होंगे। नहीं वही और मैंने देखा कि कई सालों में 12-12 रिलीज़ेज़ थी। Yes, yes, yes. There was this year when I had 14 releases. तो ऐसे हो पहली दैट मीन्स आपने 14 पिक्चरें करी, सो हाँ, यू वर वर्किंग ऑल द टाइम। I was working 10 days a week. I was working 20 hours a day. Because finally, when I got work after having slept on railway platforms, on the railway, homeless and beaches, I told God, God, I promise you, I will, if I, when I get work, I will never complain about being overworked. हुँ, वॉव! And thanks to Saransh, in 1 week, I signed 57 films. बट यू साइन्ड देम ऑल। आँख बंद करके, क्या रोल था कुछ नहीं, किसके साथ काम है कुछ नहीं। मैं तो भूखा आदमी था और मुझे ऐसा पता था कि काम से ही काम आता है, हुँ। काम से ही But काम आता है। that was in the beginning, but it is not just after Saraj. You had decades of like lots of. यस, In fact, the first time मैं आपसे मिला ना अनुपम जी हम एक लिफ्ट में मिले थे और मैंने आपसे सीधा पूछा था तब 10 साल पहले की शायद ये बात होगी तो आई वाज़ हाँ, 37 आप अब मैं 47 सो आई आस्क्ड यू सर मैं ना मेरे को लगता है अभी मैंने बहुत कर लिया लाइफ में बहुत थक गया अब मैं और आप करे जा रहे हो तो मेरे को ये सिर्फ ये क्योंकि एक लिफ्ट की जर्नी थी मैं एक ही सवाल पूछ सकता था तो मैंने कहा मुझे ये बताओ कि कैसे करते हो और क्यों करते हो? हुँ, क्योंकि कर लिया अब तो काफ़ी, दिखा दिया। आप कहते हुँ, थे अपने आपने शायद कुछ कहा था मैं अपने लिए करता हूँ, हाँ, औरों के लिए मत मैं करो। आपने मेरे को भी बोला, हाँ, औरों के लिए मत कर, अपने लिए कर। हाँ। तो नहीं टॉक का मुझे लगता है कि काम से ही द सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कम्स फ्रॉम वर्क। हुँ, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, रिश्ते आगे बढ़ जाते हैं, रिश्ते स्टेल हो जाते हैं। काम जो है, वही एक चीज़ है जो आपको ग्रेटिफिकेशन देता है, जो आपको अपने होने का एहसास देता है। एंड आपका कॉम्पिटिशन अपने साथ है ना। आई नाउ मेक माय जॉब वेरी डिफिकल्ट एज़ एन एक्टर यू क्योंकि हैव मुझे हाँ, आई मेक इट डिफिकल्ट बिकॉज़ आई फील एट वन स्टेज आई डिस्कवर्ड व्हेन यू आर वेरी कॉम्पिटेंट यू कैन नेवर बी ब्रिलियंट। हुँ, आप रियली किताबें लिखते हैं हुँ, कि आपके बाएँ हाथ का खेल है ना, आप बैठ जाएँ अभी अगर आप चाहें तो हुँ, लिखा और आपने 15 दिन के अंदर या 6 महीने के अंदर 3 महीने किताब निकाल सकते हैं। So that is being competent. But if you have to really come up with something difficult or हाँ, something marvelous, हाँ, you have to make it difficult. हुँ, आज मुझे जब कोई फ़िल्म मिलती है एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर कॉम्पीटिंग विद योर ओन सेल्फ। मैं अपने आप से कैसे झूठ बोल सकता हूँ? और फ़िल्म इंडस्ट्री में तो आपकी प्रोफ़ेशन में नहीं, फ़िल्म इंडस्ट्री में तो यू हैव डन आपकी किताबों पे तो फ़िल्में बनी हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में बर्बाद करने वाले लोग वो होते हैं जो आपके आस-पास होते हैं, हुँ, जो आपको असलियत का एहसास ही नहीं कराने होने करेक्ट, देते। हाँ। मैंने एक बार किसी ने मेरे को ये बात कहा था, उनसे बच के रहना चेतन जो आपको चेतन जी बोले। ब बर्बाद हो जाओगे। पर मैंने हाँ। आपको हाँ, आई मीन आई एम कॉलिंग यू अनुपम सर एंड अनुपम जी बिकॉज़ आई थिंक यू आर वेरी सीनियर बट यू नो व्हाट आई मीन लाइक द पीपल हू नो, नो, ऑलवेज़ नो। हाँ, यू सी जो यहाँ पर अपने बर्बादी का एहसास जो है क्योंकि यू आर इफ यू आर कट ऑफ विद द वर्ल्ड। अब मैं ऑटो में परसों मैं ऑटो में आ गया था। मैं सबको मिल लेता हूँ नॉट बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू बी सॉर्ट ऑफ दिस मॉडेस्ट गाय हू इज़ हाँ, मेड इट एंड येट ही ट्रैवल्स। आई जेन्युइनली आई एम पीपल ओरिएंटेड पर्सन। आई हाँ। जेन्युइनली लाइक पीपल नहीं एंड और ऑटोज़ मैं आर नाइस ऑटोज़ तो ब फर्स्ट क्लास है। मैं बांद्रा में रहता हूँ। हाँ, यार ऑटो की जो बात है वो अब आप गाड़ी में निकालो यार और आजकल मानसून में क्या हवा चल इट इज़ जेन्युइनली इट इज़ जेन्युइनली वो ₹15 का है पर या ₹20 जो भी हो गया है, पर वो एक उसकी एक जो हवा है एक्चुअली दैट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू Also गो you get to talk to the other person, you will ask him तो दूसरी बात अपने आप को सीरियसली नहीं लेता मैं। हुँ, I don't think I have come into this industry to change the cinema of India. लोग तो मेरे कहते से हैं आप पहले लोग हाँ तो जी? लोगों ने आपको ये सब बोला है कि यू हैव हाँ, बट मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता ना, मुझे सुनता रहता हूँ मैं। और फिर घर में 2-3 लोग काफ़ी होने चाहिए जो आपको आपकी औकात पे रखते हैं। I have Kiran, I have my brother, they would never get impressed. I have a childhood friend who lives in Delhi who retired as a cashier in United Commercial Bank. उसको फ़ोन करता हूँ कि यार कैसा लगा? यार वो ठीक नहीं लगा यार, कुछ और बेटर क्या किया तूने यार ऐसे बोल बकवास था। सकते हो तुमने मतलब योर वर्क इज़ गुड लेट मी जस्ट शो यू समथिंग आई मीन हुँ, एवरीबॉडी नोज़ दिस बट
व्हाट आई फाइंड सबसे ज़्यादा मेरे को 518 फ़िल्में में इट्स बट द fascinating thing about you is there is very few people in the world who have done this, which I absolutely love this movie. And हुँ, your part, movie से ज़्यादा your plot and that whole Inspector to Havaldar, and it is just, you know, हाँ, जड़ जुड़वा। it is super commercial movie, but या to for a actor of your heritage, your training, normally they cannot do it. Like the drama school people cannot do this. So I आई have एम ग्लैड यू आर सॉरी फिनिश हाँ, फिनिश योर क्वेश्चन। नहीं मतलब ये एक कहने की बात है और ये तो कमर्शियल पिक्चर है तो ऐसे इसमें क्या बड़ी बात है। दिस इज़ नॉट ईज़ी इफ यू मैंने पूरा सीन यहाँ नहीं दिखा रहा बिकॉज़ कॉपीराइट इश्यूज़ मैं नहीं चाहता बट आई वुड एनकरेज पीपल टू गो एंड सी सम ऑफ these scenes between Satish Shah and Anupam Kher ji. It is नहीं, नहीं, mind blowing stuff. Like and वो टॉर्चर का I mean this is not possible for एक एक होता है ना कि तुम आई डोंट नो यू हैव बीन अ फ्रेंच गूरमे शेफ और तुम्हें बोला है आज आके आलू की टिक्की बना। हाँ, नॉट ईज़ी एंड आलू की टिक्की भी टेस्टी होती है। हाँ, आलू करेक्ट। की टिक्की भी अच्छी बन सकती है, आलू की टिक्की भी खराब बन सकती है। आई एम नॉट हाँ, जजिंग, आई एम नॉट सेइंग आलू की टिक्की इज़ लोअर। एज़ अ कमर्शियल राइटर मायसेल्फ, आई हैव आल्सो या डन फिल्म्स व्हिच आर कमर्शियल, आई आल्सो राइट कॉलम्स, सो आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर एवरी आर्ट फॉर्म। You have this range, then and I just want to show one more picture, and then you also do this, which is New Amsterdam, which is या a American show. या जिसमें यू आर प्लेइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड उसमें यू आर हाँ, प्लेइंग अ इंस्पेक्टर डिमोटेड टू हवलदार जो वैसे या होता तो नहीं है बट जो हाँ। भी है पर आई मीन हाउ एंड व्हाई एंड ये दिस इज यू सो देयर इज नो नीड टू बी मॉडेस्ट अनुपम जी दिस इज नॉट अ No, no, I'm not trying to be modest. I have no conversation. I think I'm one of the most brilliant actors. गुड So there is no modesty there. हाँ बहुत दम चाहिए जो आपने जुड़वा का बहुत दम चाहिए दिल वाली फिल्म करने का जिसमें मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। बहुत दिल चाहिए दिल है कि मानता नहीं करने का। असली एक्टिंग की कैपेबिलिटी उसमें नजर आती है कि यू इनसाइड अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल is doing something like this and yet the whole world believes you that whatever you're doing is fine. हाँ, या नहीं See, बिकॉज़ अगर वो so फेक लगता, तो वो फेक दिखता कि ये एक वो होता है स्नॉबरी होती है कि ये देखो हम कर रहे हैं, हम ड्रामा स्कूल वाले की एक परफेक्ट वे में हम हवलदार ये जो एक डेविड धवन जी के विज़न को लाना और अरे हसीना मान जाएगी जब हाँ, हसीना मान जाएगी का रोल मुझे डेविड ने सुनाया था इट वाज नथिंग हाँ, मैंने कहा यार डेविड यार ये रोल है हूं तुझे उत्ते जाके जो बना लेना कुछ भी हाँ, बना लेना हाँ बना लो हम वहां गए फिर मैंने इम्प्रोवाइज किया और ये सब किया नाउ अकॉर्डिंग टू मी हसीना मान जाएगी इज कल्ट फिल्म यस, और मेरे को उसमें बड़ा मजा आता है डेविड की एक फिल्म है शोला और शबनम यस माइंड हाँ, ब्लोइंग फिल्म। I love that film. So just because I was presenting brilliance very effortlessly हुँ, does not take away the fact that was the most difficult thing. हुँ, To do a realistic acting, according to me, is the easiest thing in the world. हुँ। ना So this एक्टिंग is करना harder जो है than ना, Saransh. हाँ This जी, was harder. This Judwan, हाँ सब मच हार्डर हाँ, बिकॉज अगर मैं पढ़ा लिखा एक्टर नहीं होता तो शायद मुझे नहीं अब मैं स्टेनिस्लावस्की, बर्टोल्ड ब्रेख्ट, आर्थर मिलर, हुँ। टेनेसी विलियम्स, मार्लन ब्रैंडो इनको जानता हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ? अरे क्या कर रहे हो? तो यार So it is not so easy. So what It does is it not take? What does it take? It takes you have no to fear let of go. You have to that that you should be ready to make a fool of yourself and don't take yourself seriously. Hmm. Life is a journey, never a destination. Yeah. And I am not scared of failure. क्या होगा ज्यादा ज्यादा लोग करेंगे? अरे मेरे को the whole idea of going on the set, Hmm. the whole idea that I had a no car from that to Fiat car and then to go to the set where I'm meeting Dilip साहब when I'm meeting जब मैंने सारांश के बाद पहली फिल्म साइन की थी वो थी जवानी Hmm. तो उसमें मुझे पूरी फिल्म सारांश में मुझे 10,000 रुपए मिले थे पूरी पिक्चर के लिए यहाँ रमेश बहल साहब ने मुझे साइनिंग अमाउंट 10,000 रुपए दिया था और उन्होंने कहा था दो रोल हैं एक मौसमी चटर्जी के ऑपोजिट है एक शर्मिला टैगोर के ऑपोजिट है और फिर वो स्टोरी सुनाने लगे मुझे स्टोरी नहीं सुनाई दे रही थी मैं सोचा था मेरे को ज्यादा कौन अच्छी लगती है फिर उन्होंने कहा हाँ भी स्टोरी सुन ली तो कौन सा करना रोल मैंने कहा जी वो शर्मिला टैगोर वाला कहते मतलब मैंने कहा नहीं जी उसके ऑपोजिट जो है Hmm. सो टू मी व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड देयर इज अ सेंस ऑफ adventure there is a sense of wonder in
that हुँ, you that I have. I don't want that to get killed. Yet at the same time, when you show some New Amsterdam, when you show Silver Linings Playbook, or when you show Khosla Ka Ghosla, or when you show Daddy, there was a certain amount of thing. But my idea was to enjoy the journey, and in that journey, the most difficult phases is when I was doing films like Jodwa, because I was uh, trying to convince millions of people that what I'm doing is fine. और हाँ, आज भी मुझे जब लोग मिलते हैं वो कहते हैं जी वो दिल में बच्चे जितने भी हाँ। दिल में अंकल आपने असली में वो मक्खी उसमें से चाय के कप से निकाल के और चूसी थी और फेंकी थी. I had seen a film called Coolie, I think Coolie it was, where Amitabh Bachchan ji was did a scene in a railway compartment where he is listening to a radio station which gets slipped from yoga to how to make an omelette. हाँ, 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 That is where I told myself that this is a convincing power in the world. And based on that, I can tell you that maybe what Brad Pitt or Leonardo DiCaprio or Bradley Cooper do after getting millions of rupees in and working on 6 months, what they do, maybe an Akshay Kumar or a Varun Dhawan or a Shah Rukh Khan can do. But do you think they can actually do तुझे देखा तो ये जाना सना इम्पॉसिबल है. हाँ। वो कहेंगे मेरा मोटिव क्या है. बट दैट्स अ जॉय ऑफ नॉट टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली. अब मैं कोई सिनेमा का मैंने अगर सिर्फ सारांश की फिल्म की होती वैसी 15 फिल्में तो मिला के आज मैंने 10 फिल्में की होती या 15 फिल्में की होती. और आप भी सोचते यार क्या उस एक्टर को बात करना किसी और से बात करता हूँ. और काम के साथ ही काम आता है ना. काम इज इंपॉर्टेंट. रोज निकल रहा हूँ रोज मूछें लगा रहा हूँ दाढ़ी लगा रहा हूँ रोज एक्साइटमेंट है. बट a stage came when I stopped feeling excited about my work. व्हेन वाज़ दैट? I was traveling from Mysore to Bangalore, हुँ, and हुँ। I had to catch. I was working day and व्हेन night. I वाज़ was traveling. व्हिच ईयर डू यू रिमेंबर? This was about 18 years back. ओके। 18 years back. एंड आई वाज ट्रैवलिंग एंड मैं रात को ट्रैवल करके मैसूर से मुझे बैंगलोर आना था और फिर बैंगलोर से फ्लाइट लेनी थी मुझे बॉम्बे. बॉम्बे में एक फिल्म की डबिंग करनी थी और शाम की फ्लाइट लेनी थी और चेन्नई जाना था दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए. एंड आई वाज वेरी टायर्ड. तो मैं रात को ट्रैवल कर रहा था और फिर मैंने थोड़ा ऐसे ऐसे किया तो देखा मेरी नाक से थोड़ा सा खून आ रहा है. तो मुझे लगा कि कभी-कभी व्हेन यू गेट अ ड्राई दिस थिंग यू हुँ, जस्ट तो हुँ, फिर मेरे को फिर सडनली मैं उठा मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा. मैं तो सडनली अब रेलू कट्टा जिन्हों कहते हैं पंजाबी च हुँ, रेलू कट्टा बन गया हूँ मैं कि इधर से उधर भाग दौड़ कर रहा हूँ. Then I realized that I am not enjoying the journey right now, so I should cut down on my work. हुँ, And I also discovered that an actor actually in a day does not do more than 4 to 5 minutes of actual work, हुँ, which says start sound, camera, action, cut. वो 1.5 मिनट का होता होगा 1 मिनट का होगा. तो पूरे दिन में आप शूटिंग करते हैं कट से लेकर स्टार्ट साउंड तक is 4 to 5 minutes. So I need to enjoy that. Then I cut down slowly. So from 14 films to 13 films per year, I became two film old, one film old, and that is why हुँ। again I लास्ट started डेकेड यू enjoying हैव रियली कट डाउन। लास्ट डेकेड यू हैव complete. है ना? मेरे एक फादर ने बड़ी अच्छी बात कही थी बिफोर ही पास्ट अवे इन 9 years बैक. तो उनको सडनली वो बड़े शिमला में बड़े खुश होते थे कि मेरा वो हमेशा सुबह उठ के सबसे पहले हुँ, न्यूज़पेपर वेंडर के पास जाते थे और सारे अखबार खरीदते थे. हुँ। और सारे अखबारों में मेरा नाम जहाँ भी होता था उसको अंडरलाइन करते थे और एक सूटकेस में रखते थे वाओ! एक ट्रंक में रखते थे. या व्हेन ही पास्ड अवे भाई देयर वाज अ एक टंग से ट्रंक. तो काम नहीं होगा सर। वो तो आपके तो बहुत ट्रंक हो गए होंगे फिर। हमको एक ट्रंक उन्होंने दिया था. तो उन्होंने एक दिन वो बॉम्बे आए और मैं उनके साथ पूना जा रहा था हुँ, गाड़ी में. तो उन्होंने कहा कि यार तू ज्यादा फिल्मों में आजकल दिखाई नहीं देता है, कम क्यों कर दिया तूने. तो हुँ, मैंने सोचा मैं उनको स्मार्ट जवाब देता हूँ. तो हुँ, मैंने कहा पापा आई एम नॉट इन अ रैट रेस नाउ. तो ऐसे ही खिड़की से बाहर देखते देखते बोले ओ यू मीन यू हैव लेफ्ट द रेस फॉर द रैट्स. हुँ। तो मुझे बड़ा मजा आया. मैंने कहा यार ये रिश्ते में तो बाप ही होता है. क्या डायलॉग बोला इन्होंने. So then I cut down on my work. Then I got involved with other things. I started working on children's issues. I went and started teaching in a mentally challenged school in Juhu. I realized there is much more to life than just cinema and acting. Then हुँ, I opened my foundation. I opened my acting school, and I became
a person who is excited about so many things. I'm very excited about being alive. I'm very excited about हुँ, being doing things. तो मैं कुछ ना कुछ काम ढूँढता रहता हूँ। पैंडेमिक में मैंने किताब लिख दी, 2 फ़िल्में शूट कर ली मैंने वाओ! लॉकडाउन में। सो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दिस And it can only happen if you don't take yourself seriously and if you don't have a fear of failure. Yeah, and but you see, you say you have cut down, but you Hmm. are still very busy, and आप अपने आप को हमेशा busy रखते हो. Tell me something. What are these 500 films you did and all this? You've not mentioned the word money once. But So does money is एक not आपने important. ₹10,000 बताया था आपने हाँ शुरू पहली फिल्म ये वो. But the what is money? When did uh, okay the Anupam of 28 years old versus Anupam now? At what point? What has been your relationship with money all your life? सो मैं आपको बताऊं वो जो मुझे रमेश बहल ने जवानी के लिए 10,000 रुपए दिए थे ना Hmm. मैंने उतने 10,000 रुपए वो वाले 10,000 रुपए से ज्यादा कभी एंजॉय नहीं किया मनी को Oh really? दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गेटिंग 10,000 रुपीज कैश Hmm. फ्रॉम दिस थिंग जब मैं उनका ऑफिस था लिंकिंग रोड पे बैंड्रा में तो जब मैं वो लिंकिंग रोड से बाहर निकला उनके ऑफिस से मेरी जेब में 10,000 रुपए थे और मुझे लग रहा था कि लिंकिंग रोड पर हर आदमी जो है वो मुझे देख रहा है और उसको पता है कि मेरी जेब में 10,000 है वो कैसे मुझे वो स्टैब करेगा और पैसे ले लेगा आई वॉन्टेड टू टेल माई ब्रदर हु वाज वर्किंग इन अ टिन फैक्ट्री हाँ. सो आई वेंट उधर वो टेलीग्राफ ऑफिस के बाहर उन दिनों रेलवे ये बूथ होते थे और शीशे के बूथ होते थे तो मैंने उसमें पैसे डाल के भाई को फोन किया भाई क्योंकि टिन फैक्ट्री में काम कर रहा था वहां बहुत आवाज हो रही थी खड़ा खड़ूच और मैं उसको बोल रहा हूँ 10 मिले 10 मिले तो वो कह रहे हैं इतने में एक दाढ़ी वाला बंदा खड़ा हो गया पीछे तो मैंने कहा शाम को हॉलीडे इन पे मिलना 8 बजे Listen. मैं मेरा दोस्त मेरे 2 रूममेट और मेरा भाई हम 4 लोग हॉलीडे इन पे गए हमने कहा ये 10,000 रुपए तो आज खत्म कर देने क्योंकि 70,000 रुपए मेरा कमिट हुआ था उस पहली फिल्म के लिए 70,000 रुपया Wow. और उसमें भी आप मेरे 10 उड़ा रहे हो. 10 that time is must be like what 2-3 lakhs of today maybe. मतलब मैं आई वाज द रिचेस्ट मैन ऑन दैट हमारी पूरे खानदान में किसी ने 10,000 रुपए साथ में नहीं देखे थे तो मैं गया और मैंने कहा ये 10,000 रुपए आज खर्च कर देने हैं ये अय्याशी है तो हमने बियर मंगाई सब कुछ मंगा चाइनीज भी मंगा लिया तंदूरी चिकन भी मंगा लिया आई वाज सो डिसअपॉइंटेड दैट द बिल वाज 894 रुपीस कि उड़ा नहीं वो वो 10,000 रुपया खर्च ही नहीं हो रहे थे वो अलमारी में पड़े होते थे कभी मेरा भाई पैसे निकाल लेता था वहां से कभी मैं निकाल लेता था कभी दीपक सिन्हा निकाल लेता जो मेरा रूममेट था सो मनी वाइज दैट वाज द बेस्ट थिंग देन इन 2004 आई वांटेड टू बी अ टीवी टाइकून आई वांटेड अमिताभ बच्चन साहब ने एबीसीएल खोला था मुझे लगा यार मैं भी बड़ा एंटरप्राइजिंग आदमी हूँ मैं भी अपना एक स्टूडियो खोलता हूँ हुँ, आई बोरोड मनी लेफ्ट राइट एंड सेंटर ऑन इंटरेस्ट and I was doing I had 8 shows on different channels हुँ, 8 shows बट उनको शूट करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए होता था तो मैंने बोरो करना शुरू कर दिया और जो भी पैसा मैं कमाता था वो इंटरेस्ट पे चला जाता था हुँ। टिल वन डे माय चार्टर्ड अकाउंटेंट केम एंड टोल्ड मी सर हालत बड़ी खराब है 4 करोड़ रुपया जो है आप पर कर्जा है और घर और ऑफिस दोनों गिरवी हैं सो Wow! बेसिकली आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी Even after doing hundreds of films. थाउजेंड्स ऑफ फिल्म्स क्यों ये या लिंक्डइन में पार्टियाँ हो रही थी रोज़? या मतलब नहीं, नहीं, इतने पैसे थोड़ा मिलते थे यार, कभी 50,000 मिलते थे, कभी लाख रुपए मिलता था। रियली? मैं इंटरेस्ट पे जो पैसा आता था, वो चला जाता था। एक घर खरीद लिया था, अपने से ज़्यादा औकात का। हुँ, 25 लाख का घर खरीद लिया था, उसको मैं 75,000 रुपए पर मंथ उसको इंटरेस्ट देता था। और जो पैसे फ़िल्में आई थी, वो एक उन दिनों एक फ़िल्म बनाने में 1.5 साल लगता था। हुँ। 2 ओ दिन यहाँ मिल गए, फिर 5 दिन बाद में मिल गए, फिर 6 दैट्स हाउ यू कुड डू सो मेनी फ़िल्म्स। ओके। एंड दैट इज़ द टाइम सो इट डिड नॉट मैटर टू मी मैंने सोचा मैं अपना प्ले कर लेता हूँ कुछ भी हो सकता है व्हिच आई मैंने वो सॉ प्ले किया विच ब्रिलियंट यू सॉ हाँ। एंड दैट हैज गिवन मी दैट प्ले बेस्ड ऑन माय फेलियर्स इज गिवन मी maximum amount of money so मोर देन money द does not more than films I've done 400 shows from all over the world वाओ! and I live in a rented apartment now because I decided I don't want to have a house सो दिस प्लेस so this place is rented and this place where I'm this is a rented school I'm in the school building right now बट यू हैव अ ब्यूटीफुल so प्लेस इन the न्यूयॉर्क।
which everybody keeps talking It about. I had when I was working there. I've stopped working there, so I've come back. It was हुँ, a rented apartment. अच्छा, अच्छा। तो जिस दिन मैंने डिसाइड किया 5 साल पहले कि मुझे जगह खरीदनी नहीं है, हुँ, मैंने अपनी मदर के लिए शिमला में एक घर खरीद लिया बस। तो हुँ, इट टुक मी अ लिटिल टाइम टू कन्विंस किरण। आई सेड आई डोंट वांट टू, व्हाई विल आई इन्वेस्ट माय मनी व्हाटएवर आई हैव इन अ हाउस वेयर आफ्टर सम टाइम आई विल नॉट बी देयर। हुँ। ये दिस होल मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी, एक अपना घर होना चाहिए। आजकल बॉम्बे में बेस्ट फ्लैट मिलते हैं, 2 फ्लैट किराए पे मिल ले लेता हूँ और मैं रहूँगा। सो पैसा जो है, आपने पैसे का सवाल पूछा, आई हैव इनफ कम्फर्ट, आई हैव अ एयर कंडीशन कार, आई हैव अ हाउस, आई It's व्हाट funny एल्स you डू आई नीड? it's funny, you know, you're from I can tell कहते हैं ना middle class roots when you say I have a air conditioned car. You हाँ, you don't have non-AC cars anymore, sir. Like एग्ज़ैक्टली। नहीं, अब नहीं, ये मैं तो इसलिए अपनी but yeah, इम्पोर्टेंस but होने की बात you are बोल रहा from हूँ। that era and that when you have grown up with less when you say हमारे पास एयर कंडीशन गाड़ी है। गाड़ियाँ एयर हुँ, कंडीशन ही होती है अब वैसे बट येस इट्स वेरी स्वीट। बट यू आर राइट, मेरी पहली गाड़ी एयर कंडीशन नहीं थी, नहीं, नहीं पहले पर नहीं मुझे होती याद पहली पर मुझे याद सिर्फ़ पहली गाड़ी का नंबर है, हाँ। तो MAP 5068। yeah, you have stayed in उसके fact बाद मैंने yes, sorry to interrupt. You have actually one thing you mentioned also and I know also, you have actually जब आप बॉम्बे आए थे आप 1 महीना रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे रहे थे। हुँ, तो नॉट इन नॉट 1 महीना आते ही, 1 साल के बाद, ओके सो बिकॉज़ हाउ द आई वांट टू आस्क समथिंग डिफरेंट। रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे रहते कैसे हैं? क्या लाइफ़ होती है? दिन दिन कैसे लाइक व्हाट इज़ अ डेली नहीं, नहीं, रूटीन? नहीं, नहीं, उसपे कुछ नहीं, 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 सोने जाना जाना होता था। तो क्या करो? आप वहाँ जाओ पर आप वहाँ पर 1 बजे पहुँच गए, साढ़े 12 बजे पहुँच कौन-सा गए, स्टेशन था ये? बांद्रा ईस्ट। ओके, बांद्रा ईस्ट पे, हाँ। क्योंकि मैं उधर पहले जो मेरा पहला एड्रेस था, एंड येट माय फर्स्ट एड्रेस वाज़ इट्स अ गुड एड्रेस आई मीन इट्स at least you chose a good नो, नो, street. नो, नो, लिस्टन टू द फुल एड्रेस। व्हेन आई केम टू बॉम्बे, मेरी जो मकान मालकिन थी, वो धोबन थी। ओके, छोटे से घर में उसके एक कमरा था उसका बस और एक किचन था। तो कमरे में हम 4 लड़के रहते थे और स्टूडेंट्स थे वगैरह, जो मैं उनका टीचर था, और वो पर्दे के पीछे किचन में वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तो उसके बेटे से मैंने विकास से पूछा, मैंने कहा विकास मेरा एड्रेस क्या है यार, मेरे पिताजी पूछ रहे हैं। तो जो उसने एड्रेस लिख के दिया, इट वाज़ हिलेरियस। इट सेड अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बांद्रा ईस्ट। चलो वेरी गुड। मैंने कहा अब तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे कुछ बनाने से। I that is true. I live in Bandra, so I know that place, that area. But हाँ, बट सर व्हेन कैसे आई खजानों सो में कैसे? आई बीच में 12:30 पैसे खत्म हो गए, पैसे आ नहीं रहे थे, मुश्किल थी, पैसे कहीं से मिल नहीं रहे थे, सोने की जगह नहीं थी, दोस्तों के घर पे मैंने सामान रख दिया था। सो आई यूज्ड टू वी हैड टू स्लीप ऑन द बेंच बिटवीन द टाइम द ट्रेन स्टॉप्स रनिंग, लोकल ट्रेन, टू फ्रॉम द टाइम दैट टू ट्राई व्हेन द ट्रेन स्टार्ट। तो पौने 1 से लेकर या 1 बजे से लेकर सुबह 4:40 तक सोने का टाइम होता था। खाली है क्योंकि वो। क्योंकि खाली है, वहाँ बेंच पड़ा होता था पीछे की तरफ, और मुझे याद है मैं अखबार ले जाता था, अखबार को बिछा के मैं सो जाता था, और वहीं पर फिर पानी आता था उधर से, उसमें नहाता था। डेढ़ मतलब गोल्ड मेडलिस्ट, ड्रामा स्कूल, वही। वर्ल्ड थिएटर। तो मैंने उस दौरान फिर अपने दादाजी को एक नहीं चिट्ठी बट लिखी थी। हाउ बट ओके आपका एक्टिंग टैलेंट तो एक तरफ है, पर ये जो आप चीज़ बता रहे हो, ये बड़े एक्टिंग टैलेंट मतलब दिस इज़ नथिंग टू डू विद एक्टिंग। दिस इज़ अ दिस इज माइंडसेट। दिस इज़ अ या दिस इज व्हिच लोग जिससे सीख you सकते हैं चैनल पे। you won't believe Where that did you get it? at that time I'll tell you how I lived that. At that time I used to think कि आज के कुछ साल बाद जब मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, तो ये स्टोरी कितनी मजेदार लगेगी कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था। That was the Literally, only way you which could. is true, which is very true. Today it's a part of your But it legacy. was humiliating. It was humiliating. On so I wrote to my grandfather. I said, बाथरूम दादाजी, वगैरह किधर जाते थे? लाइक बाथरूम उधर उधर बाथरूम होते थे ना, उधर होते थे बाथरूम। एंड बाथरूम होते थे, फिर खाना-वाना मैं वही फिर रेलवे स्टेशन पे ही थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं, चाट-वाट। नहीं, मिल जाता था। इसी बॉम्बे में गरीब से गरीब इंसान को भी खाने को मिलता है, हुँ, वड़ा पाव। और ये बॉम्बे बॉम्बे हैज़ द लार्जेस्ट हार्ट एनी सिटी कैन हैव इन द वर्ल्ड। एंड एट दैट टाइम सर तो मोबाइल फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, तो ऐसा तो नहीं है कि यू कुछ नहीं आर था। सिटिंग वेटिंग फॉर कॉल। तो आप रह रहे हो प्लेटफ़ॉर्म पे एंड वड़ा पाव मेरा खा एक दोस्त है करण राजदान, उसके घर पे मेरा एड्रेस 642-5164 उसका लैंडलाइन नंबर था। वहाँ पे मेरे पास मेरे फ़ोन आते थे। ही हुँ, वाज़ वेरी काइंड टू मी।
और मैं किसी दुकान में घुस जाता था और मैं फ़ोन कर देता था चुपके से, झूठ-मूठ तरीके से, एसटीडी लगा देता था। भागता था, बीच पे बैठ जाता था, मड आइलैंड चला जाता था, वहाँ ज़मीन पे बैठ जाता था, दोस्तों को मिलता था, पृथ्वी थिएटर में आके बैठता था। अ, जब आदमी गरीब होता है ना, तो उसको पता नहीं होता गरीब है वो। हुँ। ओनली व्हेन वो अमीर बन जाता है, तो पता लगता है कि गरीब गरीब है। टॉक मोर अबाउट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बिकॉज़ आई थिंक जब हम शिमला में थे, जब मेरे दादाजी ने कहा था कि जब आदमी बहुत गरीब होता है, तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। I had read Chaplin's autobiography. His first half is full of miseries. तो हुँ, मुझे लगा था कि मैं ये चैपलिन हूँ यार, कि ये भी चैपलिन नज़रिया हाँ, दैट्स व्हाई ऑटोबायोग्राफीज़ आर वेरी इंपोर्टेंट। मैं वो कर्क डगलस की ऑटोबायोग्राफ पढ़ी थी रैग पिकर्स सन, तो मुझे लगता था ये तो उसने भी किया, तो मैंने क्या ऐसा मेरा इतना क्या प्रॉब्लम है? I was not indulging in any self pity. I was not indulging in any oh my God मेरी ज़िंदगी तबाह मैं क्या? व्हिच इज़ व्हाट For me it was an adventure. बट दैट्स हाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है एंड यू आर थिंकिंग आई मीन दैट मीन्स देयर वाज़ समथिंग इन यू जो कहीं न कहीं आपको लगता था देयर इज़ सम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस या शायद आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। वो ख़ैर I always used to feel that. सो दैट्स I इम्पोर्टेंट। always used to feel that's a survival instinct. I used to always, my grandfather used to say, I'm constantly talking about him because I remember all his, he said, when you work very hard and you are honest, you will always achieve what you want. मैं पढ़ा लिखा आदमी था। मुझे एक्टिंग आती थी। एक चांस की बात थी सिर्फ। हुँ, मुझे पता था एक चांस की बात है यार, एक चांस तो मुझे मिल ही जाएगा। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे चांस ही ना मिले? और जिस दिन चांस मिल गया, मैं टूट पड़ूँगा उस दिन। और आपने सीधा 6 मारा और उसके बाद बैटिंग और करते ही उससे पहले मैंने 4-5 फ़िल्में की थी छोटे-छोटे 1-1 2-2 सीन की। हुँ, मैंने हुँ, एक फ़िल्म की थी अपमान। अपमान उससे बाद मैंने की थी उत्सव। हुँ, उत्सव में आई वाज़ अ नोन पर्सन। आई यूज्ड टू डू थिएटर इन पृथ्वी थिएटर। तो ऐसा नहीं था मैं अननोन आदमी था। लोगों को जो भी मुझे देखता था कहता था यार तू तेरा कुछ होगा और मुझे लगता था कि मेरा कुछ होगा। तो मैं उस खत के बारे में आपको बात बता रहा था जब मैं वहाँ रह रहा था रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे तो मैंने अपने मेरे ग्रैंडफ़ादर उन दिनों कश्मीर में रह रहे थे। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी और मैंने लिखा यार मैंने कहा मैं उनको बहुत चिट्ठियाँ लिखता था। ही वाज़ अ ग्रेट सपोर्ट एंड यूज्ड टू राइट वेरी, वेरी नाइस लेटर्स। तो मैंने उनको लिखा दादाजी मैं ना वापस शिमला जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ या लखनऊ जा रहा हूँ, मैं नहीं यहाँ रह सकता। हुँ, मेरी बड़ी आई एम सच गोइंग थ्रू सच ह्यूमिलिएशन, लैक ऑफ डिग्निटी, व्हाई विल आई स्टे इन दिस सिटी वेयर आई हैव टू स्लीप ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें एक लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी। उन्होंने कहा बेटा तू बहुत 3-4 साल तूने ट्रेनिंग की है, तेरे माँ-बाप ने बहुत उम्मीदें बाँधी हैं तेरे से और वैसे भी तू डेढ़ 2 साल रह चुका है। अब रह ले वहाँ थोड़ी देर और याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। हुँ, वाओ! हुँ, बड़ी भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। हाँ, दैट्स तो ट्रू। मैंने कहा मैं तो रुकने वाला हूँ यहाँ पर। हुँ, फिर मैं नया एक ऑक्सीजन मिली। फिर उसके बाद अभी भी ऐसा तो नहीं है कि पिछले 37 साल बड़े कमाल के निकले हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था। देन ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ हम आपके हैं कौन, आई हैड फेशियल पैरालिसिस। थिंग्स डिड नॉट वर्क फॉर सो मेनी बट द पॉइंट इज इट इज योर एटीट्यूड हुँ, towards life which makes you survive in life rather than your talent, and hard work always pays. बट सर कैसे आदमी एटीट्यूड रखे जब जब कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा होता और आपके साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे नियंत ही आ गया है ऐसा लगता है। तो ऐसे में इज़ इट कैन दैट बी कल्टिवेटेड या वो इनबॉर्न है एबिलिटी की है? अब ये बात फिलॉसफिकल लगेगी मगर जब हम छोटे थे शिमला में, तो वहाँ हमारे शिमला से कालका से शिमला तक 103 टनल्स हैं, हाँ, वो छोटी ट्रेन में, हाँ। छोटी ट्रेन में। तो 103 टनल के बाद मेरा घर आता था नज़दीक। उस मोहल्ले में नाभा हाउस उस न जगह का नाम, उसमें आपको एडल्टहुड तब उपाधि तब मिलती थी, जब आप उस टनल को दौड़ के क्रॉस करो। हुँ, तो सारे लड़के इकट्ठे हो जाते थे कि भई आज जनाब अनुपम खेर साहब अपने एडल्टहुड को जो है प्रूव करना चाहते हैं, तो इनको मौका दिया जाए। 3 मौके मिलते थे और वो टनल एक 1 किलोमीटर मीटर टनल थी और आप उसमें दौड़ते थे, ऊपर से ट्रक जाते थे, तो ऐसा लगता था ट्रेन आ गई तो वहाँ पे दौड़ जाते थे। हुँ, तो एक दिन एक बंदा था जो 11 बार ट्रेन क्रॉस कर चुका था। उसका नाम था राज शर्मा। उसने मुझे कहा, "देख, वो मुहावरा सुना है? टनल के अंत में हमेशा प्रकाश नज़र आता है।"
हाँ। तो प्रकाश को देख, प्रकाश को देख। बस प्रकाश को देख के दौड़ता चला जा हुँ, और तू टनल क्रॉस कर लेगा। और मैंने उस दिन वो टनल क्रॉस कर ली क्योंकि मैं सिर्फ़ प्रकाश को देख रहा था। वो मेरे बात ज़िंदगी में हमेशा रही कि कभी ना कभी सो नाउ वी थिंक दैट एट द एंड ऑफ एवरी टनल देयर इज़ लाइट एंड थिंग्स लाइक हाँ, दैट ये फ्रेज़ है, हाँ, बट वो ट्रुथ है। वो सारे जो फ्रेज़ हम बचपन में सुनते थे, जो हम जवानी में भूल जाते हैं, वो हुँ, वापस आते हैं आफ्टर यू क्रॉस योर 50s या और अर्ली टाइम। बट आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, मैं क्या करूँ? दैट्स द ओनली वे टू लिव। द ओनली वे टू यू हैव टू डिसाइड दैट यू हैव टू बी हैप्पी। वरना हुँ, दुखी होने को तो हज़ारों चीज़ें दुखी हो सकती हैं, कि यार मैंने 3 किताबें लिखी हैं, मैं चेतन भगत जितना सक्सेसफुल राइटर क्यों अच्छा, नहीं हूँ? बिल्कुल, या मैं ब्रैड पिट क्यों नहीं हूँ? या मैं अमिताभ बच्चन क्यों नहीं हूँ? अरे कितने लोग अनुपम खेर बनना चाहते होंगे यार, एक क्लर्क का बेटा। मैं आपसे अपने जीवन की बातें कर रहा हूँ 518 फ़िल्मों के बारे में, अपने 5th फ्लोर पर ऑफ़िस में जो मेरा 3 फ्लोर का ऑफ़िस है, स्कूल है जो 15 साल से चल रहा है। इन इटसेल्फ इज़ एन अमेजिंग इट्स अ मिरेकल। journey, and it can only be possible when you are thankful to think. And yet I feel today, and I'm not saying exaggerating, that I have just started, as I said to you in the beginning. हुँ, येस, बट 8 फ़िल्मफेयर अवार्ड्स, इफ आई एम काउंटिंग राइट, आई Hmm. मे बी रॉन्ग, सॉरी। उसके बाद उन्होंने मुझे देने बंद कर दिए। बहुत हो सकते थे। The last Filmfare award I got was in 19 giving me 9 awards, and I stopped expecting them. And then, but you got Padam Shri, Padma Bhushan, which is like at Hmm. the next level. You got 2 national awards. So it's not just fame and all this. These recognitions meant something to you? Of course, of Mhm. course, I feel that prizes, awards Hmm. are the best thing that can happen to you as an individual. Hmm. Any actor or anybody who says मैं अवार्ड के लिए काम नहीं करता हूँ, बकवास कर रहा है, अच्छा. झूठ बोल रहे हैं। Hmm. ये सब झूठ बोल रहे हैं। सब लोग चाहते हैं, अंदर से अंदर चाहते हैं। मैं तो चाहता ही हूँ। भई आप स्कूल में रेस में दौड़ोगे, तो आपको उम्मीद है कि आप फर्स्ट आओगे तो आपको अवार्ड मिलेगा। Hmm. मेरा तो एक पीटी टीचर था, उसने मुझे दौड़ता हुआ देख के बोला था, "ओए रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा।" दैट्स अ फैक्ट। अब मैं स्कूल में ड्रामा कॉम्पिटिशन में भाग लेता था। व्हाई विल यू नॉट? ऑफ कोर्स इट वाज़ मेंट व्हेन आई गॉट 5 टाइम्स बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल इन फिल्म फेयर। It was fantastic when I got Filmfare Best Actor for Saransh. It was fantastic. And then Padma Bhushan is the biggest honor that I feel. When I got Padma Shri, I was in London shooting a film, and I got an early morning call at 8 o'clock, and they said, "जी आपको Padma Shri मिला." I was unbelievably thrilled. It's fantastic. Uh, जो आदमी मैंने कहा ना, जो मुझे तो अवार्ड तो बहुत अच्छे होते हैं। अवार्ड्स आपको इस बात का एहसास कराते हैं कि आप मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। ऐसा भी है कि डिसअपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिला अवार्ड, तो Hmm. डिसअपॉइंटमेंट लगती है। फिर आप कहते हैं ये अवार्ड सब जो हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द अवार्ड्स। Only one award they haven't given you, and I'm glad they haven't given you, and you should be happy they haven't, is the lifetime achievement. They have offered me for the last 3 years, every time they have offered me, But I there have refused. is because that's like a retirement award sort of. हाँ, हिंदुस्तान में तो खासकर है। हाँ, नहीं, 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 वो ज़रूरत ही नहीं। मैं तो भागता हूँ। मैं उनको कहता हूँ आप मुझे कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा दे दो, मगर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनफैक्ट आई वेंट अवे फ्रॉम हियर Hmm. टू वर्क इन न्यूयॉर्क इन दैट न्यू एम्स्टर्डम बिकॉज़ दे हैड स्टार्टेड कॉलिंग मी ओवर हियर लेजेंड, thespian, वेटरन। मैं तो भागता हूँ ऐसे वर्ड से यार। हाँ, पागल हैं क्या? मतलब क्यों मैं एक्सेप्ट करूँ? दैट मीन्स आपने बड़ा काम कर लिया जी। अरे बड़ा काम कर लिया तो क्या? मतलब क्लिंट ईस्टवुड 90 का हो गया, फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। मिस्टर बच्चन व्हाटएवर गॉड गिव हिम लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ काम कर रहे हैं। वुडी एलन काम कर रहे हैं। एल पचिनो सभी। यहाँ पर हर आदमी को वेटरन बना देते हैं। yeah. वेटरन आ रहे हैं, thespian आ रहे हैं, लेजेंड आ रहे हैं। हट! I know. The only benefit is you get the vaccine early. That's the दैट यू गेट बिकॉज़ यू आर 60 प्लस इन एनी केस। बट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो मैं एटलीस्ट अगले 30 साल तक नहीं लूँगा। मे गॉड गिव that's मी दैट मच या that's beautiful. Tell me something. और ये क्योंकि मैं this channel we want to give people happy life, and मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी लाइफ के लिए 3 एस्पेक्ट्स हैं: करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स. Now we talked a lot about your career, but
कई बार मुझे ये भी लगता है कि आपने जो इतना काम किया है एंड आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू नो कि जो इतना काम किया है, कहीं न कहीं डज़ इट कम एट द एक्सपेंस ऑफ फ्रेंड और रिलेशनशिप्स और इवन योर हेल्थ? मतलब करियर वर्सेस फ्रेंड्स, करियर वर्सेस कि भई यार मैं इतना काम कर रहा हूँ कि दोस्ती नहीं निभा नहीं पाए रिश्ते या कुछ रिश्ते डू यू honestly feel does it come at that cost or you've been able to balance it? Do you balance? Of course, now you balance very well. I think now you've cut down work, but there was that whole phase of you देखो, growing. सब चीज़ें तो हासिल नहीं हो सकती हैं। Hmm. सब चीज़ें तो हासिल नहीं हो सकती कि I have मेरे घर की रिश्ते भी ठीक रहें बीवी के साथ। लकीली आई एम मैरिड टू एक्ट्रेस, शी अंडरस्टैंड्स व्हाट Hmm. इट टेक्स टू बी, बट ऑफ कोर्स आई डिड नॉट स्पेंड एज़ मच टाइम एज़ आई कुड और Hmm. एज़ मच टाइम एज़ आई शुड हैव, बट Hmm. दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं पूरी ज़िंदगी एक्टर बनना चाहता था, जब मुझे काम मिल गया, अब मैं कह रहा हूँ प्रोड्यूसर को, जी मैं सैटरडे संडे को काम नहीं करूँगा, मैं आई हैव टू स्पेंड, वो हमारे प्रथा ही नहीं है। उनका Hmm. बस चले तो यहाँ पर उन दिनों तो कोई छुट्टी नहीं होती थी, अब छुट्टी होती है। अब 15-15 फ़िल्मों की शूटिंग होती थी, 2-2 घंटे की शूटिंग होती थी, रेलवे प्लेटफ़ॉर्म याद आते थे, इधर आते थे। तो यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग और द अदर, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट सेल्फिशली डूइंग दैट। What did you एज़ sacrifice? I did sacrifice. I think I would have wanted Kiran to feel that yes, I was staying at home also. But she used to travel with us. Hmm. I could have spent time with my parents. Sometimes I feel that I did not give them time. I was busy. But I maintained my friendship. Hmm. You see, I maintained my friendships with my childhood friends also. जो दो मेरे दोस्त थे, सतीश मल्होत्रा और विजय सहगल. And I maintained my relationship. फिल्मों में तो नीड बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं ना, आप अगर आप शाहरुख के साथ 3 फिल्में कर रहे हैं तो आप बेस्ट फ्रेंड्स हो उसके साथ, एंड देन यू हैव गुड मेमोरीज। Hmm. आई आई हैव टू फ्रेंड्स इन फिल्म इंडस्ट्री, सतीश कौशिक एंड अनिल कपूर, who will remain my friends, who are from the same industry. And I told you earlier also that I'm a people's person. I like people. Hmm. मेरा खजाना जो है वो लोग हैं, मेरा खजाना बैंक बैलेंस नहीं है। बट व्हाई शुड Why should you balance your life by making everything fine? It's not possible. Hmm. It is not possible. There is a difference between greed and ambition. I'm Hmm. ambitious. I'm not greedy. But Okay. there's nothing wrong in being ambitious. Hmm. As long as you still respect your parents, you still love them, you still don't sort of hurt anybody knowingly, as long as you sort of do not become mad with greed and doing that. मेरे को तो मुझे क्या चाहिए? ये नहीं है कि मुझे अब मुझे तो रोल चाहिए होते थे ना, या मुझे काम चाहिए होता था। बट Hmm. ऐसा नहीं था कि मैंने एक ज़मीन ली फार्म हाउस की करजत में, मैं वहाँ 28-29 साल गया ही नहीं। बस ये ले लिया था कि मैंने ज़मीन ले ली है। Hmm. तो अब मैं वहाँ पर माय आइडिया इज़ टू मेक एन ऑर्फनेज देयर। दैट्स हाउ लाइफ goes through a circle and you discover you don't really need to. Also, it takes a little time to understand success. It takes a little time because if you come from a small town, आपको लगता है सब आपके दोस्त हैं, सब साथ में मिलते हैं, सब साथ में जा रहे हैं। मैं हर पार्टी में जाता था। मैं हर पार्टी में जाता था और मुझे अच्छा लगता था, फोटो खींच रहे हैं, ये हो रहे हैं, बिकॉज़ हमने तो देखे थे स्टार एंड स्टाइल में, मदर इंडिया में, ये फोटो में आती थी इनकी टक्सीडो बना के, ये सब चीज़ें। मैं हर हर विले पार्ले ईस्ट लायंस क्लब का भी अवार्ड अटेंड करता था। Then slowly, I think you understand. My grandfather used to say that when you become mature, that means life comes to a sort of a little element of sadness comes in Hmm. because you start understanding life. But I am happy the relationship that I have invested in. I have invested in myself also. Hmm. I am happy the way I have turned out to be after all these years. I have retained my originality in this industry. This industry can change you overnight. Hmm. Success can change you overnight. You become, if you don't remain the same person. I still have a great sense of wonder कि आप सिंगापुर में एक कमरे में क्वारंटीन कर रहे हो और मैं बॉम्बे में बैठा हूँ और कैसे हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। I know. Yeah, just to elaborate on that, I've just reached Singapore because my family is here और यहाँ से घर नहीं जा सकते, 14 दिन आपको कमरे में बंद रहना पड़ेगा। तो उसके बीच हाँ। में yeah, talking to you is making me feel less lonely. So it's really nice and नहीं, पर आप भी देखो ना, हुँ, आप भी तो ये करते हो ना। हुँ, आप आपको क्वारंटीन होना था 14 दिन, तो आपने सोचा बेस्ट है ये बातचीत करूं। अपार्ट फ्रॉम, इट्स नॉट ओनली लोनलीनेस, इट्स आल्सो some kind of communication, and it also some kind of sort of
Conversations are the best form of learning दैट्स ट्रू। because it's not a direct learning. बाद में असर मैं एक वॉरेन बफेट की इंटरव्यू देख रहा था, ही इज़ द बिलियनेयर एज़ वन ऑफ द हाँ, रिचेस्ट मैन। तो उससे पूछा उन्होंने कि आप क्या करते हो? आप तो कुछ भी कर हुँ, सकते हो ना अपने हाँ, लाइफ में। आपको क्या करना बेस्ट लगता है? तो उसने बेसिकली कहा, उसने बेस्ट बताया, मुझे सबसे अच्छा गप्पे मारना लगता है। हाँ, करेक्ट है। Of all things, going in private planes, I don't know, to the he said कुछ अच्छे लोग हो जिनके साथ मुझे बात करना अच्छा लगता है, उनके साथ गप्पे मारना there is no bigger pleasure than that। मैंने कहा ये तो हम भी कर सकते हैं, हम भी हाँ, ये तो मैं तो करता हूँ। मैं बिलियनर। रोज़ सुबह मेरा वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू दैट आई हैव टेकन अ प्लेस नेक्स्ट टू अनिल कपूर्स हाउस। मैं हाँ, रोज़ सुबह 8:30 9 बजे उसके घर पहुँच जाता हूँ। आई एम वेट फॉर हिज़ कॉल कि वो उठ जाए। आज भी सुबह गया था, फिर शाम को जाता हूँ, फिर सुबह जाता हूँ। कुछ नहीं करते, हम गप्पे मारते हैं या सो एंड और दैट्स सतीश कौशिक को फ़ोन करता हूँ। यही होता है बेस्ट। दीज़ आर आई थिंक बट जैसे आपने अभी हिंट भी दिया कि बॉलीवुड में कई बार लगता है कि वो आपके दोस्त हैं और लगता है पार्टी में सब खुश हैं, लेकिन देयर इज़ अ डार्क साइड, राइट? इट इज़ हुँ। व्हाट इज़ आई डोंट नो वेदर यू कॉल इट डार्क साइड ऑफ बीइंग एन एक्टर और द या इंडस्ट्री की एक डार्क साइड है। Maybe the profession is insecure or I don't know क्या issues हैं। We saw what happened to Sushant. We still don't know exactly what happened, so we will not discuss the case or whatever. What is it? You've seen it all and for so long. क्या No, I है? don't agree. No, I don't agree with it. I don't agree that there's a dark side in every profession. Yes. Every profession has a dark side. Hmm. We get industry gets written about, so it gives us a certain kind of vicarious pleasure to everybody. Hmm. What happened with Sushant was very sad and was very tragic. Till we find out what happened, we do not know. He Hmm. was a very bright guy. I played his father in the film Dhoni, and he was very bright. He was very pro life. He was very happy. He had so many dreams. But but to say that ये इंडस्ट्री, आई थिंक मेरे जैसे इंसान को बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों ने हेल्प किया कि मैं आज इस सिचुएशन पे पहुंचा Hmm. हूं। अगर अब आई एम ए कंप्लीट आउटसाइडर, Yes. हाउ कैन आई टेक अवे द फैक्ट दैट महेश भट्ट, यश चोपड़ा, आदि चोपड़ा, ऑल Everybody. दीज पीपल, You डेविड work धवन, with everybody. I have worked with everybody. So, and this city has a great large-heartedness. हर प्रोफेशन में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं. To club the whole thing into one color, I Hmm. don't think that's very fair. There are all kinds of people in corporate world. There are all kinds of people in banking, in other professions. But यहाँ ये है कि यहाँ रातों रात आदमी सक्सेसफुल हो सकता है. Hmm. तो तो it's like gambling ना. But Hmm. not anymore. You have to be talented to sort of do that. और जो चाहते हैं कि जो चाहते हैं अपने घर वालों को रोल दें, उनको who can, why should we stop them? अब जो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहता है ना, अगर वो चाहे तो उसको तो नहीं हम कहते हैं। Hmm. But that does not mean that there is no place for other people. Every day this city, forget about uh, in the field of cinema, यहाँ पर धीरू भाई अंबानी बेचते थे, सड़क सड़क पे जाके सामान बेचते थे। यहाँ पर कितने सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, कितने सारे क्रिकेटर, कितने सारे लोग यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर एक गली में खेलना शुरू करते थे, फिर शिवाजी पार्क में चले और फिर ये जो बन गए। तो अपॉर्च्युनिटीज तो हर एक को इंसान को मिलती रहती है। जब मैंने कहा था कि यहाँ दोस्त नहीं बनते, मैंने ये कहा था कि नीड बेस्ड है। अब मैं अक्षय कुमार के साथ फिल्म कर रहा हूँ तो मेरा रोज उठना बैठना उसके साथ होगा। बट व्हेनेवर आई इफ आई गेट अ चांस टू स्पीक टू शाहरुख, आई एम श्योर वी विल स्टार्ट। आई ऑलवेज से दैट देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स इन लाइफ व्हिच आर लाइक ए pause button on a tape recorder. They हाँ. start from there and they wherever you left them. But वो साइड हर प्रोफेशन में है. I'm हाँ. not trying to sort of escape a question, but I think that's in every single profession. एंड लाइक आई सेड ये उस बारे में है भी नहीं, इट्स मोर अबाउट हाँ. um and I want to ask this कि you have worked with everyone and हम्म, like everyone is not exaggeration, everyone you have worked with because हम्म, 500 फिल्में होती हैं तो फिर कोई बचता नहीं है हम्म, and people have worked with you multiple times, repeat भी हम्म, business मिला आपको एक तरह से जिसे कहते हैं, हाँ. which means Correct. you are and मैंने थोड़ा बहुत तो मैं भी रहा हूँ बॉम्बे में and मेरी भी कई फिल्मों में मैं part of it, so I've never seen anyone say कि they had any issues as a relationship level, people working style level with you. And so I genuinely want you to give some tips to youngsters and me on how to deal with people because I think acting, yes, that's your talent.
Your attitude of I will win one day, I will stay on the platform, that's your mindset. You have another very big skill, I think, which is to get along with people. जुड़ जाते हो आप लोगों से बहुत जल्दी, and you like people, you said, but what some tips you'll give कि कैसे काम पे रिश्ते बनाएं? Not friends, काम के रिश्ते. I think two, three things. One is that don't pretend to be what you are not. Hmm. Be yourself. That is the best way to go about life in any relationship. Be yourself. अब वो be yourself में आप अच्छे हो या बुरे वो उसका पता लग जाना चाहिए. If you are pretending to be somebody else, you are neither yourself, you are neither somebody else. Hmm. You understand? ये सबसे बड़ा important है. आजकल के youngsters की सबसे बड़ी issue है, not it is not their fault, it's because the world has become like that you are constantly being compared to somebody else. Yeah. Whether you are on a social media, whether you are in life, you are always made to feel that somebody else is doing better than you. Yeah. 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 I You mean, know, you see these people with perfect bodies on Instagram तो and भाई बोली अब मेरे 50 फॉलोवर्स हैं तेरे 55 फॉलोवर्स हैं तो 5 तेरे ज्यादा क्यों हैं? You are hmm. constantly made to feel. So where do you get your strength from? The only thing you can do is to be yourself. मैं Hmm. एक बार तो that's one thing. The other thing is that I don't judge people. Hmm. I don't judge people when I'm with people, whosoever it is. I accept the person as he or she is. So that's the then it becomes easy on the set or on in real life or something like that. And the third thing is have a sense of humor. Hmm. Now that is something you need to develop. And the first thing is to make fun of yourself. Yes. Don't take yourself seriously. A person who takes himself seriously or herself seriously is the most comical person on earth. अब मैं आपसे बैठ के यहाँ पर ही हमने आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हम बात कर चुके हैं, 1 घंटा 9 मिनट। अगर मैं आपसे बैठकर यहाँ पर ऐसे बात करता, "नो चेतन, आई फील दैट द वर्ल्ड दैट इज़ ट्राइंग टू टीच मी हाउ टू एक्ट।" अब मैं 15 मिनट में आप भी थक जाते और सुनने वाले भी थक जाते। बट जो आपने शुरुआत में कहा था कि हम बातें करते हैं, हाँ, वो इसलिए हो पाई पॉसिबल कि नीदर आई वाज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस यू एंड यू वर जेन्युइनली आस्किंग मी क्वेश्चन्स। हाँ। इवन इफ यू इन योर माइंड हैड अ सेट पैटर्न कि ये मेरे सवाल हैं, बट आपने मुझे बोलने दिया चाहे मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा था। I have so many questions कि आप जो भी बोलोगे मैं मेरे पास उसके क्वेश्चन हाँ, हाँ, तो हैं। इसलिए बी योरसेल्फ आई थिंक दैट इज़ द दैट्स बी योरसेल्फ। मेरे दादाजी एक बार खाना खा रहे थे और वो खाना खाते-खाते बहुत पहले की बात हम छोटे थे तो आवाज़ कर रहे थे हुँ, लाइक दैट। माय मदर उनकी बहू ने कहा उनको कि क्या बाबूजी आप कितनी आवाज़ करते हो खाना खाते-खाते? तो मेरे दादाजी का जवाब बड़ा कमाल का था। उन्होंने कहा बेटा मुझे तो मज़ा आ रहा है प्रॉब्लम तेरी है। So I think and spend time with your parents. I हुँ, have great energy, great time that I've spent with my parents. I have the greatest love and respect for them. I never got embarrassed about my friends coming home and my father trying to crack a joke and my telling my friends, "पापा जरा आज दूसरे कमरे में जाओ." ना, 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 सवाल ही पैदा नहीं होता। you are putting videos with your mother now at when you are 16, Exactly, I think. exactly. Yeah, so that is something that they have to learn. They have to learn. When you are trying to be somebody else, you हुँ, will fall flat on your face. बट एक चीज़ बताओ सर, मतलब ओके, दिस इज़ वेरी नाइस एज़ अ लेसन, बट जैसे आपने अभी 500 फिल्म्स की हैं, आप सेट पे हो, नाउ द डायरेक्टर हैज़ रिटन अ सीन, ही इज़ टेलिंग यू टू डू इट अ सर्टेन वे, क्रिएटिवली यू डोंट एग्री, क्रिएटिव डिफरेंस की बात हो रही है, राइट? Not people, and yeah, yes, you can crack jokes and when you have meals together you don't judge, amazing, but काम पे बात हो रही है और आपको लग रहा है इसे कुछ नहीं आता है, राइट? ये क्या कर रहा है? देन बट यू आर एन एक्टर, है ना? उस आपका काम है डायरेक्टर को सुनना। आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल हाँ, एग्जांपल। हाँ, हाँ, मैं ऐसे समझ कोई क्रिएटिव डिफरेंस है, देन हाउ डू यू हैंडल इट? वेयर इज द लाइक हाउ विल यू? ऐसा तो देखिए मैंने जो 518 फिल्में की हैं उसमें से 400 तो नॉन क्लासिक हैं। आई एम वन ऑफ द लकी पीपल हु विल से दैट मैंने 50 बड़ी कमाल की फिल्में हैं दैट कैन बी रिटन डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। बट दैट समथिंग कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। हुँ, अगर आपने फिल्म साइन की है 2-3 चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन ही पता लग जाता है इस डायरेक्टर को कुछ आता है कि नहीं आता है। हाँ, वो तो पहले दिन डिसाइड हो जाता है। पहले दिन डिसाइड कर लेता हूँ फिर मैं कि इसको या तो मुझे चार्मिंगली तरीके से कुछ करना पड़ेगा। देखो
As a director, it is his call whether he likes the shot or not. I हुँ, can't argue that. But जो अकलमंद डायरेक्टर होता है, जो बुरा डायरेक्टर अकलमंद होता है ना, उसमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, कहता है जी मैं को तो इतना ही पता है, बाकी आप लोग संभाल लीजिए जैसे करना है। बट कुछ बुरे डायरेक्टर सबसे ज्यादा अड़ियल होते हैं, जो ईगो। हुँ, ईगो अड़ियल होते हैं, नहीं जी मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ, अब एक लाइन नहीं चेंज होने वाली इसकी, तो फिर यू गो थ्रू दैट बैड, इट्स लाइक गोइंग थ्रू बैड रिलेशनशिप्स, यू जस्ट डू इट। मतलब यू आपको जस्ट डू अगर इट। लग रहा है कि नहीं आपने मेरे बहुत बार झगड़े हुए, मेरे बहुत बार झगड़े हुए। हुए हैं। हाँ, ऐसा हुआ बहुत बार। नो बिकॉज़ यू हैव डन सो मच सिनेमा एंड आपने शॉट दिया एंड यू नो इट कि इट वाज़ परफेक्ट। यू नो इट हम्म। एंड इफ फॉर एग्जांपल वो कहता है नहीं एक और करो एंड इट कैन गेट अननोइंग। इट कैन गेट I don't get upset about that because that is his right to ask me for another one. But I will tell him after that कि यार वो पहले वाला भी अच्छा था, वो भी प्रिंट कर लेना, फिर हुँ, तेरे को जो ठीक लगे। एंड देन यू लीव इट। Then you leave it because theater में actor is the king and in cinema is the director is the king या हुँ, queen. You understand? You can't change that. तो जब झगड़ा हुआ uh, आपका व्हेन यू से क बहुत झगड़े हुए हैं क्रिएटिव में, hmm. हाउ डू यू मेक इट ओके अगेन? थ्रू सेंस ऑफ ह्यूमर? थ्रू व्हाट लाइक हाउ हाउ डज़ because this Um, happens to people at work, right? the, People are even if it's not films, it's happening in an office tomorrow. It's happening in some people are nasty. हुँ, Some people have too much of ego. Some people are horribly selfish. हुँ, In your mind, you decide कि इसके साथ तो मैं कभी काम नहीं करने वाला. That's the only way you can do that. हुँ, just cut. Yeah. So you apply this in life also, not just at work कि some people you will I detach myself. काम तो मुझे कभी-कभी जरूरत पड़ती है तो मैं कर लूँगा. हुँ, But मैं detach कर लेता हूँ अपने आप को. Because हुँ, I have gone with all, because whatever it is, as an actor, you are very vulnerable. You are हुँ, giving yourself in the hands of this director, हुँ, and then if the director starts playing on your psyche, अब हम तो भाग लोग हैं ना, हमने तो 4 साल की ट्रेनिंग किया तो हमको क्या कोई करेगा। Sometimes I feel this happening with the newcomers. It's हुँ, horrible. There are some people who are very, very strange, and not only in India, all over the world. हुँ, You find हुँ, it difficult for them to sort of do that. But that's what life is all about. अब क्लासरूम में आपके कुछ क्लास फेलोज बकवास होते हैं. How do? You either slime out of it, or you accept their supremacy, or you sort of become their chamchas, or you become smarter enough, or you think कि बेटा आगे जाके मैं जब कुछ बन जाऊंगा तो तेरे को सिखाऊंगा. yeah, पर वो ऐसा होता नहीं है. हाँ, There was an assistant in Ramanand Sagar ji in Filmalia studio, not Filmalia, Filmistan studio. No, no. There was a studio in Andheri East. I'm not remembering right now. Natraj studio. हुँ, तो नटराज स्टूडियो में मैं काम मांगने गया था रामानंद सागर जी के, तो उनके यहाँ पर एक बहुत पुराने असिस्टेंट थे, सीनियर असिस्टेंट, वेरी वेरी खराट टाइप ऑफ sarcastic. He must have come there and never became a director or never became an actor. तो उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की थी. दिस इज मच बिफोर सारांश. हुँ, उन्हें कहा तेरा कुछ नहीं होना, ओए तू गंजा है, तू पतला है, हुँ, तेरा क्यों, तू एक्टर क्यों बनने आया है, तू जा राइटर बन जा. तो मैंने मन में सोच लिया था कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो इसको तो मैं आके एक बहुत बड़ा लेसन दूंगा. हुँ, You won't believe that actually when I got into movies and I became successful and I was shooting in Natraj studio, I went up to that office and I had so much of compassion and sadness for him. really? हुँ, Yeah. That I put my, and he did not remember who I was. हाँ, And I gave him so much of love and respect. I don't want to take his name, but I said, Sir ji, आपने मुझे बहुत encourage किया था जब मैं आया था यहाँ पर. हुँ, And he took it. बिकॉज़ उसको बहुत असिस्टेंट मिलने आते होंगे. तो उसको वो, तो ये कभी-कभी फीलिंग रहती नहीं है. बट आपको चार्म से, सेंस ऑफ ह्यूमर से, तकलीफ से, दुःख से, गुस्से से आपको you have to accept situation. Some people, मतलब you can have fights also. Some sometimes direct actor is wrong. हुँ, Sometimes the actor is wrong because the director is seeing the whole film as a totality, and actor is seeing from only his scene. So you can be wrong. It has happened that I have been wrong in certain cases.
एक मेरी फ़िल्म थी यही शोला और शबनम में मेरा एक सीन था कि मैं बाप भी अपना खुद ही बना हुआ था। हुँ, मतलब जो जो कर्नल अपना मेजर लाठी है, वो हुँ, उसका अपने फ़ादर के साथ कन्वर्सेशन होता है। और यार वो बड़ा अच्छा सीन था, मैंने 2 सीन किए थे, तो बाप और बेटे की लड़ाई होती है, बाप की फ़ोटो होती है और बाप अपने बेटे को कुछ बोलता है। तो डेविड ने वो सीन काट दिया, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। हुँ, मैंने कहा कि डेविड तूने कहता वो ठीक नहीं लग रहा था भाई, तू मान जा। एंड व्हेन आई सॉ द होल फिल्म, ही वाज़ राइट, इट वाज़ नॉट नीडेड। हुँ, I did a film called Kash with Bhatt Saab. हुँ, हुँ, These are the people who are my friends and और भट्ट साहब ने पिक्चर वो दिखाई डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा जो मेरा एंगल है, ये ठीक नहीं है। अ, ये 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 काट देते हैं, तो उन्होंने काट दिया। तो मैंने कहा भट्ट साहब फिर आप किस बात के डायरेक्टर हुए? व्हेन यू हैव नो कन्विक्शन एंड यू आर हुँ, गिविंग इनटू द ट्रेड। सो वो हुआ है, मेरा झगड़ा हुआ था ऑन द सेट्स ऑफ सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक विद मिस्टर De Niro। हुँ, वॉव! And today, because of that jhagda, I can claim myself to be a friend of him because we became friends after that. Yeah. So some certain things that happen on the sets can be helpful. No, and I think that is a real skill in life to handle conflict. Like sometimes conflict is inevitable, and उसके Yes. बाद conflict resolve भी कर देना, लेकिन वो human relationship भी handle करना. In fact, I will not discuss politics, but in one of your debates, I don't remember the topic now, पर आपने बोला था टूटे नहीं, it was on Twitter I think. Let's talk about Hmm. Twitter. Let's leave films actually. Twitter is very हाँ. interesting world. आपने किसी को बोला था कि देखो यार टूटे हुए रिश्तों की भी मर्यादा होती है. सही बात है. And I don't know who you were telling. Some people who had like Hmm. maybe somebody had left a political party or some two people were fighting or something. आपने Hmm. बोला टूटे हुए रिश्तों की भी मर्यादा होती है. I Hmm. thought that line I've not forgotten. I just Yeah. कि बिल्कुल होती है. बिल्कुल होती है. मैंने कभी अपने पुराने रिश्तों के बारे में कभी बात ही नहीं की है. I have never had a loose talk. Even in my autobiography, the relationships that I had, I have changed their names and never spoke about them because मर्यादा होती है, as I said, and that speaks a lot about what kind of a person you are. That time that you had with somebody was important and precious time to you, and things did not work out. Um how can I bitch about that time and but those days? Only an insecure person does that. yes. A Twitter पे secure you person, yes, sorry. Yes, no, Twitter go तो on. Twitter. Twitter. That is your new girlfriend, I think. A No, 5 no, 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 no. No, no, no. The Twitter is never going to be anybody's girlfriend. I don't know. With There's a drama. Twitter बेवफा है. Twitter पैदाइशी बेवफा. सोन क्या है वो मीम चला था एक सोनम समथिंग सोनम गुप्ता बेवफा है. Yeah, so बेवफा. कैसे बेवफा है? And firstly, I mean, so you are active on Twitter and I like it. You although I love it. you have given you give opinions. You are not just active in like, do good. You say what you feel like and you bear the consequences for it because Twitter is अगर आपने वहाँ पे अपनी दिमाग रखा, अपनी राय रखी मेरे साथ भी होता है तो आई कैन शेयर यूट्यूब बाय द वे इज वंडरफुल द क्राउड वाचिंग दिस इज आउटस्टैंडिंग गाइस प्लीज गिव कमेंट्स बिलो definitely tell us what you felt of it. I'll make sure Anupam ji also reads. I'll also read. But Twitter is different animal altogether. But No. it's a great platform. It's Hmm. a great platform to learn things from youngsters. If you can sort of switch off or certain things, and why not? If somebody is going for you, you should need to go for him or for anybody. But when But it's a great platform to promote yourself. It's a great platform to market yourself. It's a great platform to reconnect with people. So there are aspects of it which are fantastic, and you have to go through the. If you put an opinion, you should be ready for to be attacked. But then there are some professional attackers and there are some genuine attackers. अगर आपने कुछ बोला है हाँ और वो उस पर अटैक किया, अगर आपने गलत बोला है तो उसको सुधारना पड़ेगा. अगर कुछ अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, तो एक सेट ऑफ पीपल है जिनको घुमा फिरा के पेट्रोल की बात लेके आनी है. yeah I एक think you है. write like the sky is blue just write that the sky is दैट्स blue राइट. हाँ. that's enough तो for वो अपना काफी है. हाँ, आज यू आर इन योर ब्लूज टुडे, तो अभी तू अपने ब्लूज की बात कर रहा है. तो वो इट्स एंटरटेनिंग बट इट्स बॉदरिंग. समटाइम्स इट रियली बॉदर्स यू. इट मेक्स मी एंग्री, इट मेक्स मी अपसेट, और हर बार दिल करता है जवाब देने का.
हर बार दिल करता है because Because smart lines come in. actors are sensitive. Actors have to. नहीं, Actors नहीं, cannot be. anybody, yeah. हाँ, Anybody. Forget about actors. Let's not give that privilege to actors. Anybody has the power to be sensitive or the quality to be sensitive. But I'm a fighter for those people. I'll give it to them. I know. But Uh, there. because Hmm, because if you believe in something, hmm, you can't sort of मैं तो जमीन से आया हूँ, गटर से आया हूँ यार, मेरे को किसी ने थोड़ा हेल्प किया है। मैं hmm. तो तो उस मेरे को क्या डराओगे? भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता है। नहीं, नहीं, आप तो भीगे नहीं मतलब आप तो पूरा तालाब, बारिश सब हो चुका है एंड दे डोंट नो व्हाट यू आर मेड ऑफ एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल डोंट ऑफन रियलाइज कि बट उनको टेल नहीं मी समझ में आया। हाँ। जब आप देखते हो इतनी यंग जनरेशन इतनी नेगेटिव बातें करती है, इतनी एज़ अ पर्सन हूज़ लिव्ड लाइफ व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग इन इंडिया? ये क्या हो रहा है? क्यों इतना इतना गुस्सा, कितना क्रोध क्यों है? हर जगह है। हम इंडिया में रहते हैं इसलिए यहाँ हमको लगता है। हाँ, हम तो फिर भी बहुत अच्छे लोग हैं। I हुँ, I have lived almost I have traveled all over the place. I think India, not because I am a certain nationalist or patriotic person. I think we are in a most amazing place. हुँ, I lived in America for 2 years. Very nice place. New York is the best city, etc., etc. I have gone to other places. हमारे यहाँ अभी क्या है क्योंकि ओपिनियन आ गई है, ओपिनियन है, इसलिए लोगों को सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है। नेगेटिविटी आ गई है बिकॉज़ वी अट्रैक्ट नेगेटिविटी। छोटा बच्चा बहन की गाली देता है जब कहते हैं, "ओए बुलाओ, बुलाओ उसको यार, की हुँ, बोलिया सी तू? चल हाँ, बोल के दिखा।" तो वी आर दैट्स द वे वी आर। हुँ, बट इट्स अ ग्रेट कंट्री वी सर्वाइव्ड फॉर मेनी इयर्स, वी विल सर्वाइव दिस। देयर आर टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे भी होते हैं, टेक्नोलॉजी के नुकसान भी होते हैं। एक ज़माने में मेरी माँ अंगीठी पे खाना बनाती थी, आज माइक्रोवेव से गरम करके ले आती है। एक ज़माने में ट्रंक कॉल लगती थी, आज हम आमने-सामने बैठ के एक-दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये हाँ, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं, बट इसके नुकसान भी होंगे। हर आदमी का अपना प्लेटफ़ॉर्म है अपनी बात करने का और गाली देने से आदमी की भड़ास ज़्यादा निकलती है। हुँ, आई थिंक इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया हैज़ अ ग्रेट पावर। ऑफ कोर्स हमारे घर अपने घर की बात ले लो, मैं तो ये कहता हूँ कि जो रूल हम अपने घर पे अप्लाई करते हैं, वही रूल हम अपने देश पे अप्लाई करते हैं। हुँ, आप अपने घर पे रहते हैं, समटाइम यू डू नॉट एग्री विद योर फादर, sometimes you do not agree with your brother or sister. That doesn't mean that your whole family is bad. yeah, yeah, So but that that's is what you the don't. but when it gets abusive or when it gets very disrespectful, I think then it's hard to feel that it's a family, you know? But family, then if the family comes together, then whosoever is getting abusive, you can go for him. Hmm. If today somebody sort of abuses my family, which is our country, I'll go for that person. Hmm. I will not be like certain journalists who will write the Hmm. about our country's thing. लुक एट दिस न्यूयॉर्क पोस्ट की जो अभी न्यूयॉर्क पोस्ट कर रहा न्यूयॉर्क टाइम्स की और फॉर दैट मैटर कि हमारे जो जल रहे हैं लोग उनकी फोटो में डाल रहे हैं एनीवे दैट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट दैट एरिया बट ठीक है हमको इस देश ने बहुत कुछ दिया इट्स टाइम टू गिव इट बैक टू द कंट्री Yeah, in fact, एंड I've आई your politics, like mine, sometimes get misunderstood, and I इट get. डज ऑफ कोर्स मेरे मेरे आधे से ज्यादा दोस्त खत्म हो गए द मोमेंट आई सेड आई लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी But you have liked anybody, and from what I know of you, may correct me if I'm wrong, but what I've seen of you, and I've seen you talk in TV debates. Sometimes you have been in a debate together also. यस ऑफ कोर्स और मेरे को याद है जिस दिन फॉर एग्जांपल जस्ट वन एग्जांपल जिस दिन आम आदमी हाँ पार्टी बनी थी तो हाँ कई लोगों ने टीवी पे कहा था देखा देखा बिकॉज दैट टाइम इट वाज इंडिया हाँ अगेंस्ट करप्शन हम्म एंड पीपल से देखा ये भी वही निकले ये भी पॉलिटिक्स में हाँ उस टाइम की बात हो रही है नॉट टुडे हाँ मैं समझ गया हाँ एंड यू केम ऑन टीवी आई रिमेंबर एंड यू इवन यू सेड मौका तो दो यार हुँ, मौका दो इनको कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है तुम उनको नीचे गिराना चाहते हो so in a way that to me what I thought is you want anybody who will improve India you will kind of go with them whether it's up whether it's my people say that I am I'm with BJP or this thing. I am with India. hmm, Anybody who is thinking about India, I will praise him. I will stand shoulder to shoulder with him or her. hmm, But whether it is ab kal ko any other party or any other person, you can't pretend to be blind. You can't sort of वो बड़े अच्छी कहावत है ना कि you can't wake up a person who is pretending to sleep. hmm. जी मैं सो रहा हूँ जी आप मुझे जगा लो मैं तो जिंदगी में नहीं जागूंगा कभी Yeah.
तो ये है इसमें ये ओपिनियन तो देनी पड़ेगी। हाउ कैन यू कीप क्वाइट? हाउ कैन यू यू कैन कीप क्वाइट, समटाइम्स आई कीप क्वाइट। हाँ, पिछले 2 महीने से मैं चुप रहता हूँ। कभी-कभी नहीं बोलता हूँ। कभी-कभी लगता है कि वो बोलने से मन की शांति खत्म होती है। हुँ, मैंने सोचा था मैं कभी सोशल मीडिया से छूट ब्रेक नहीं लूँगा। मैंने जब एक फ़िल्म की थी तो मैंने ब्रेक ले ली थी। बट कुछ चीज़ें अपने ज़िंदा होने का एहसास कराती हैं। हुँ, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि जब आपको कुछ लगे कि अब बोलना ज़रूरी है, तो बोल देना चाहिए, विदाउट थिंकिंग अबाउट द व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। हुँ, 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 आई आल्सो बिलीव दैट आई वुड लाइक टू इफ आई हैड चिल्ड्रन, आई विल टेल देम कि बेटा जब राष्ट्रगान हो तो खड़ा होना ज़रूरी है। हुँ, आई विल टेल देम। हुँ, आई विल नॉट टेल देम अरे ऐसे कैसे होता है? यू डोंट वेयर योर पेट्रियोटिज़्म ऑन योर शोल्डर। हमको मैं कितनी बार कहते बोलते हैं ना, कितने बोलते हैं, तो वो आई एम सॉरी आई डोंट एग्री विथ दोज़ No, पीपल। no, I think basics, like national anthem and a national flag, these are the Army, minimum, minimum. yeah, you have to, Nobody's saying this is the minimum. If that's a, yeah. they say if you can't follow this minor ritual, then anyway, um, अभी ये- 1.5 घंटा हो गया दोस्त। आई हाँ, थिंक अनदर 3 मिनट, 3-4 मिनट्स। okay. See, yes, I was waiting for you to say stop because I will not stop because you are नहीं, giving नहीं, so बिकॉज़ many. हाँ, देयर माय just नेक्स्ट मीटिंग इज़ okay. I will wrap this up. I will. It's it's been a rough year for you. Your mother had COVID. या Kiranji is not well, I heard. हुँ, हुँ। How was that for you? It was sad. It हाँ, is sad sometimes. I think, Kiran my mom became all right, but, Kiran's, having multiple myeloma, a form of a blood cancer, was a complete shock for me. Complete, because the cancer word is in itself, though my brother is a cancer survivor, but the word itself sort of bogs you down. हुँ, 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 But then I again, कि, you have to get back and sort of fight every situation in your life. हुँ, You have to sort of, it gives you, आपको अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ता है, कभी-कभी मेंटली, कभी-कभी फिजिकली। और द प्रॉब्लम ये है कि देयर आर, यू आर ऑन टू लेवल्स ना, वन इज गोइंग थ्रू द इलनेस एंड वन इज वाचिंग द इलनेस, yes, एंड both of them can't reach out actually to each other, हुँ, बिकॉज़ जिस समय जो जो किसी भी इलनेस से गुजर रहा है, जब वो रात को सोती हैं, तो मैं वो अपने वर्ल्ड में है। हुँ, और फिर जब कभी मुझे देखता हूँ मैं सडनली उनको, बट शी इज अ फाइटर एंड आई थिंक शी देयर इज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन हर, बट these are part of life. When my father passed away on the 10th of February 2012, I thought my life will not be the same, but my life is moving on. I remember him when my brother was detected with the uh, with cancer of the urinary bladder. I was in America. At 8 o'clock, I got the news of Padma Shri, and at 12 o'clock, my brother told me that I have been told, and I was doing a comedy scene. wow, So we have to do that. After Kiran got this thing, I did a whole film which was just a comedy. Every day when I get out, so but we are tough people. We will fight it. और क्या कर सकते हैं? There are so many other people who are going through such. There are people who lost such close ones within 3 days, within 4 days in this COVID. yeah, There are children uh, who lost their both their parents. Unbelievable. हुँ, So so you have to find your own you have to find your own ways and own path. yeah. What is left, Anupam ji? You said a lot is left, you've got to keep doing a lot of things. Is there a couple of things that are there, like still कि ये करना है मुझे? I promise you that I will give you an interview when I'm 90 and I will tell you there are about 20-15 things left. Right now it's too early to think about it. Okay. Uh, Thank you so much, Anupam ji. I Of could go on course. and on. मैंने कहा था जब Yeah, हमारी बातचीत होगी तो वो खत्म नहीं होगी। नहीं तो खत्म होगी. एंड बट ये सिर्फ़ एक बातचीत नहीं है, इसमें इतनी चीज़ें हैं जो किसी भी 5 मिनट का हिस्सा सुन लो,
उसमें आप कुछ ज़रूर सीखोगे एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई लाइक्ड इट कि ये चले जा रहा है बिकॉज़ आई नो कि दिस ऐसी नहीं, जगह आई वुड हैव लव्ड टू कंटिन्यू हुँ, बट आप तो नो होटल में हुँ, कैद हैं, मेरी ज़िंदगी यहाँ चल रही है। नहीं, नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड आई But वांट टू I had a थैंक हुँ, I आई had a lovely time talking to you. I really had a lovely time talking to you. This is one of my best chats that we had. वाओ सर! आपने Mm. तो मेरा दिन, हफ्ता आपने तो मुझे पद्मश्री दे दिया ये बोल के। नहीं, बिकॉज़ नहीं, आई एम unbelievable. लर्निंग लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी। आपने Mm, हमेशा कहा नई-नई चीज़ें ट्राई करो, तो मैंने भी यूट्यूब ट्राई किया। एज mm, एज एज 47 मैं तो सबको कहता रहता हूँ, कुछ mm, नया करो, तो खुद भी करना है। आई mm, आई विल टेल यू व्हाट ऑल आई वुड हैव स्पोकन टू यू अबाउट अगर आप ना होते, आई वुड हैव स्पोकन टू यू अबाउट योर हेल्थ बिकॉज़ यू मेंशन्ड इन द बिगिनिंग यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ अ लॉट। mm. वो सब रह गया, बट ऐसा नहीं है ना कि 2 दोस्त दोबारा भी बात कर सकते हैं, फिर अरे कभी बिल्कुल बात कर सकते हैं। अभी देखो आपको यूट्यूब पे इतने डिमांड आने वाली है मेरे इंटरव्यू की दोबारा एंड आई आल्सो मेड इट डिफिकल्ट फॉर द नेक्स्ट गेस्ट टू कम टू दिस लेवल। वो कंपैरिज़न ही नहीं होने वाला है एंड आई वांट टू टेल ऑल यू गाइस गाइस प्लीज़ अपने कमेंट्स छोड़ें, लाइक करें क्योंकि यूट्यूब का जो दिमाग है कंप्यूटर जी जो हैं वो देखते हैं कि हाँ, लाइक हुआ है, कमेंट आया तो औरों को भी दिखाना चाहिए। तो अगर आपको लगता है इससे देश के लोगों का, आपका, सबका भला होगा तो प्लीज़ पुट लाइक, कमेंट एंड ऑफ कोर्स टेल अस, हेल्प अस इम्प्रूव। वी आर ऑल लर्निंग। व्हाट इज योर चैनल कॉल्ड? चेतन भगत Chetan यूट्यूब Bhagat चैनल। and Anupam ji is like this in real life also. And one little anecdote I'll leave with, I met him for dinner in London once, and no matter किस nationality का waiter हो, उसको बनवारी बुलाते हैं. तो so when we talked about a sense of humor, we were in some Lebanese restaurant, said बनवारी थोड़ा hummus लाना यो, and वो कर भी रहा है. He's thinking as if he's being addressed properly. So this sense of humor thing is real. The best actor in comedy role is also got comedy in real life, which I've witnessed. I've been very lucky. I wish you, your family, all the best. My You entire too. yeah, and thank you so much for making it today, giving us so much time, sir. Thank you. Of course. Take care. Lots of love. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thanks.